नमस्कार। मैं डॉक्टर नवीन जोशी आयुष दर्पण के इस फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर जस्ट डूइंग दिस प्रोग्राम ऑन आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव ऑफ कैनबिस। सो हम इसमें आपके साथ दो हमारे साथ मेहमान हैं जो इसको डिस्कस करेंगे। डॉक्टर कल्पना है, जो IPGTRA जामनगर से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। वो प्रोफेसर भी रह चुकी हैं और कैनबिस के फॉर्मुलेशंस को डेवलप करने में उनका काफी एक्सपीरियंस है। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़ते हैं जॉन प्रेस्टन, जो बोहेचको कंपनी के डायरेक्टर हैं और वो यहाँ पर इसके बिजनेस मॉड्यूल के बारे में आपको बताएंगे। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि बॉम्बे हेम्प कंपनी जो है वो पहली कंपनी है जिसने एफर्ट किया कैनबिस को मेडिसिनल यूज में प्रयोग करने के लिए, और इसकी खेती पर भी काफी उन्होंने काम किया। क्योंकि ये कार्यक्रम आज आयुष दर्पण के इस फेसबुक पेज के थ्रू आप लोगों के सामने आ रहा है, जिसमें भांग के लीगल एस्पेक्ट्स पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आपके जो भी प्रश्न है वो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। वो कमेंट बॉक्स के प्रश्न यहाँ पर डिस्प्ले होंगे और हम अपने एक्सपर्ट से इसके उत्तर लेंगे। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर कल्पना जी को, और कि डॉक्टर कल्पना जी आप थोड़ा सा अपना परिचय भी दें और आप बताएं कि आप भांग के कि मैं आपको बताऊं, हमारे जो ऑडियंस हैं ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं और डॉक्टर्स हैं और प्रैक्टिशनर्स हैं। यहाँ पे 40,000 डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं और ये आपको देखना है। तो अभी आपके पास प्रश्न भी आएंगे और हमारे पास भी प्रश्न आएंगे, और विषय से संबंधित प्रश्न आप कृपया रखेंगे यहाँ पे। ओनली द क्वेश्चंस related with the topic you can put here. So I just welcome Dr. Kalpana and John Preston on this platform, and I hope that you got enriched knowledge about the cannabis. बहुत सारी आपके मन में प्रश्न होंगे कि भांग किस प्रकार से आजकल इसकी क्या स्टेटस है, क्या लीगल स्टेटस है, किस प्रकार से औषधियों में काम आता है। डॉक्टर कल्पना, सबसे पहले मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप जो है अपना परिचय देते हुए आप थोड़ा सा इसके फॉर्मुलेशंस के बारे में, जहां तक मेरे को जानकारी है कि आपका काम है, तो आप बताएं। अच्छा, मैं प्रोफेसर डॉक्टर कल्पना धुरी शाह, 25 आई एम प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 25 years इनटू क्लिनिकल प्रैक्टिस एज वेल एज मेरे क्लिनिकल रिसर्च में भी काफ़ी सारा मैं काम कर चुकी हूँ। ये जो भंगा है उसे आयुर्वेद में विजया कहते हैं और उसका लैटिन नेम है कैनबिस सैटिवा। और आयुर्वेद में भंगा के या विजया के काफ़ी सारे मेडिसिनल यूजेस भी बताए गए हैं, लेकिन ऐसे है कि इसका जो स्टेटस है, इसकी वजह से बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, जो हमने पहले तो एक थोड़ी सी कैप स्टडी भी की थी, तो उसमें से काफ़ी सारे डॉक्टर्स आर रिलक्टेंट एंड they are not aware about the medicinal properties of this particular herb. अभी ये जो विजया है उसमें आयुर्वेद में ऐसे बोला गया है कि विजया तो दीपनी पाचनी लघु ग्राही निद्रा करी। Now दीपनी is enhancing appetite, पाचनी is enhancing metabolism, okay? और ये लघु है, लाइट है, मतलब easy to digest है, और निद्रा कर है, मतलब it gives a good sleep. इसके काफ़ी सारे फॉर्मुलेशंस हैं आयुर्वेद में, उसमें से मतलब ऑलमोस्ट 215 फॉर्मुलेशंस आर देयर, और उसमें से 197 फॉर्मुलेशंस जो है वो इंटरनल यूज़ के लिए हैं। इसमें जो प्रायः यूज़ होते हैं वो है निद्रा करवटी, जिससे नींद अच्छी आ जाती है। दूसरा एक है इसका कल्प, जो है ग्रहणी कपाट रस। ग्रहणी कपाट रस के काफ़ी सारे अच्छे रिजल्ट्स मैंने भी अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैं देख चुकी हूँ। और ग्रहणी कपाट रस जो है वह जैसे कि नाम बोला गया है, वो ग्रहणी में बहुत सारा उसका यूज़ या काम में आता है वो। और पर्टिकुलरली इन इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम देयर आर वेरी गुड रिजल्ट्स एज फार एज ग्रहणी कपाट रस इज कंसर्न, ओके। और इसके जो और भी काफ़ी सारे फॉर्मुलेशंस हैं, और इसके ऊपर अपने ही आयुर्वेद संस्था कुछ संस्थाओं ने इसके ऊपर रिसर्च भी कर चुके हैं, स्पेशली रिलेटेड विद कैंसर के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके संबंध में जो है उसके
एडजुवेंट करके ये जो कैनबिस दिया गया था, तो उसमें उसके जो रेडिएशन के जो साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे एंजाइटी है, स्लीपलेसनेस है, उसमें काफी सारे अच्छे रिजल्ट्स क्लिनिकली मिल चुके हैं. इट इज क्लिनिकली प्रूवन दैट इट इज इफेक्टिव एज एन एडजुवेंट इन द कैंसर थेरेपी. उसके साथ में इसका जो है ये जो है विजया, वो आयुर्वेद के हिसाब से उसमें शोधन प्रक्रिया के बाद में ही यूज होता है. और शोधन प्रक्रिया जो है दैट इज अ प्योरिफिकेशन प्रोसेस. इन दिस एक्चुअली होता क्या है कि इस हर्ब को हम किसी दूसरे हर्ब्स के साथ या किसी के साथ में उसको यू जस्ट मिक्स एंड ब्लेंड एंड देन यू प्योरीफाई इट. तो इसका जो है शोधन विजया का, वो गोदुग्ध के साथ या काउज मिल्क के साथ बताया गया है. जैसे विजया की पोटली बना के वो दोला यंत्र नाम के यंत्र में उसका गोदुग्ध से शोधन करते हैं, और उसके बाद में उसको जो है वो गोघृत में उसको भर्जित करके या रोस्ट इन काउज घी, एंड उसके बाद में ये आयुर्वेद के फॉर्मुलेशंस में काम में लाया जाता है. तो उसके काफ़ी सारे अच्छे बाकी के भी रिजल्ट्स इसमें मिल चुके हैं. स्पेशली स्ट्रेस और एंजाइटी रिड्यूस करने में भी इसका काफ़ी मदद होती है. लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आयुर्वेद में और एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, एंड दैट शुड नॉट बी फॉरगॉटन, इज अनुपान. It means that whenever you are giving some formulation, you have to give it with certain vehicle so that it acts very well, and उसके जो side effects हैं वो nullify हो जाते हैं. तो जैसे जिस व्याधि में हम ये यूज करने वाले हैं उस हिसाब से उसका अनुपान जो है वो अलग अलग हो जाता है. तो जैसे कहीं पे हम लोग गोदुग्ध के साथ या काउज मिल्क के साथ दे देंगे, या फिर काउज घी के साथ दे देंगे, या फिर किसी क्वाथ के साथ दे देंगे, तो उस हिसाब से ये अनुपान is not to be forgotten, because anywhere whenever you're using Ayurvedic formulations, we should not forget about the fundamentals of Ayurveda. Just stick to them and then use it, and definitely you get the best results. So this is how it is. और अभी भी हमारे काफ़ी सारे फॉर्मुलेशन, इसमें काफ़ी सारे फॉर्मुलेशंस और भी हैं जो यूज़ में आते हैं. जैसे पेन रिलीफ के लिए एनाल्जेसिक इफेक्ट भी इसका काफ़ी अच्छा है. एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसे शोथहर इफेक्ट भी इसका काफ़ी अच्छा है. तो ये जो है, तो दिस इज समथिंग विच आई वांटेड टू स्पेसिफाई. जहान, वुड यू लाइक टू टेक इट फॉरवर्ड और शुड आई कंटिन्यू? नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि इसके बारे में, कैनबिस के बारे में अभी भी जैसे जो मैं समझता हूँ कि जो टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल है, टीएचसी का जो लेवल है वो कम होता है, तो हम उसको मानते हैं कि ये जो है नशे में प्रयुक्त नहीं होता है. प्रॉब्लम इसके साथ ये है, सबसे बड़ी बात ये है, मैं उत्तराखंड से हूँ, और मैंने गोएस्टो के साथ पहले शुरू में भी मैंने इनके साथ बहुत सबसे शुरू में जो उन्होंने एक वर्कशॉप किया था उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था अलॉन्ग विद सम साइंटिस्ट. मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की जो, जैसे सपोज करिए कि कहीं पर इसकी हम खेती करते हैं, जो कि बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं जो उत्तराखंड से हैं और हिमाचल से हैं, वो सब देख रहे हैं. मान लीजिए इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि जो टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल है, इसकी हाइब्रिड सीड डेवलप की गई और जो जिसको लगाया गया और जिसका हमने प्रयोग किया, लेकिन ये भी तो चांसेस हो सकते हैं कि वहां पर उसके बीच बीच में ऐसी प्रजातियों को भी ग्रो कराया जाए जिसमें टीएचसी का लेवल ज्यादा है, तो उसको कैसे रोका जा सकता है? क्योंकि यदि टीएचसी के ज्यादा लेवल वाले अगर जो है वहां पे मान लीजिए कि ग्रो करा दिए गए, तो इसका जो है वो फिर गलत इफेक्ट भी हो सकता है जो लोगों के दिमाग में है. और इसी वजह से आप सब जानते होंगे कि मदनानंद मोदक या बहुत सारी दवाइयां पहले आयुर्वेद की आती थी जिनमें भांग पड़ता था. बाद में इन्हीं कारणों से इसको हटाया गया. तो इसको रोकने के लिए क्या 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 होना चाहिए और क्या प्लानिंग है, ये बताइए आप. हाँ जी, वही मैं बता रही थी कि ये जो प्योरिफिकेशन प्रोसेस है जो हम गोदुग्ध के साथ मैंने बताया गया है, तो उसके ऊपर एक स्टडी हुआ था, डॉक्टर रवि नारायण आचार्य जी ने उसमें किया था. तो उसमें देखा गया था कि जो विजया है ये अपने आयुर्वेदिक पद्धति से शोधित की गई हुई जो विजया है उसमें टीएचसी कंटेंट इज काफी
लेस आ जाता है इफ यू हैव अ कंपैरेटिव काइंड ऑफ स्टडी। तो दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग, क्योंकि ये तो मेरा ना ही इसी में अनुभव है, मेरा गुगुलू में भी ऐसे ही अनुभव मैंने किया था कि अगर हम जो है अपने आयुर्वेद में जो बताया गया है उसी हिसाब से अगर उसका शोधन और उसका फॉर्मुलेशन करेंगे तो डेफिनेटली यू गेट यू नलीफाई दोज साइड इफेक्ट्स और अनडिजायर्ड इफेक्ट्स विच हैव बीन मेंशन्ड। तो इसमें जो ये आप बता रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है सर कि THC इज द मेन साइको एक्टिव, THC लेवल अगर मेन साइको एक्टिव इंग्रेडिएंट है तो उसका जो है वो लेवल कम करना बहुत जरूरी है। तो ये जो है ये इस फॉर्मुलेशन को अगर इस हिसाब से किया जाए या उसके साथ में कुछ सिनर्जिस्टिक ऐसे हर्ब्स मिलाए जाएं जिससे THC लेवल कम हो जाता है तो डेफिनेटली दैट कैन बी एन इफेक्टिव फॉर्मुलेशन and we can definitely lead the world as far as cancer adjuvant or such kind of diseases are concerned. जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे कि अभी फिलहाल अभी हमारे थोड़े से आप पार्टिसिपेंट्स जो हैं अभी यहाँ जुड़ गए हैं और उनके प्रश्न भी आने लग गए हैं। जैसा कि मैं उनके भी कई सारे प्रश्न अभी आएंगे और वो जानना चाहेंगे कि इसके बारे में क्या क्या चीजें अभी हुई है। तो मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे सपोज करिए कि आयुर्वेदिक टेस्ट में भेषज रत्नावली में बहुत सारे और भी तमाम सारे फॉर्मुलेशंस ऐसे हैं जहाँ पे भांग पड़ता है। थोड़ा सा आप हमारे जो डॉक्टर्स हैं इनको, चूंकि ये एकेडमिक प्लेटफॉर्म है जिस पर आप लाइव हैं और अभी अब सवाल भी आने लग गए हैं, तो थोड़ा सा ये बताइए कि कौन कौन से हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको अपडेट करने के लिए आप ये बताइए कौन कौन से ऐसे फॉर्मुलेशंस हैं जिसमें विजया पड़ती है। अच्छा, जैसे अभी पहले मैंने बताया जैसे निद्रा करवटी है या फिर उसके बाद में कामेश्वर मोदक है, मदनानंद मोदक है, फिर ग्रहणी कपाट रस है, फिर जात्यादि चूर्ण है, विजयावटी है, उसके बाद में जायादि घृत भी है, विजया घृत जिसमें घृत फॉर्मुलेशन है, घृत में बनाया गया है वो। उसके बाद में एक जाति फलादि वटी भी है जिसमें भी भंगा है। काफी सारे फॉर्मुलेशंस हैं और उसमें कुछ फॉर्मुलेशंस एक्सटर्नल भी है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी है। कैसे है कि ऐसे ऑलमोस्ट 215 फॉर्मुलेशंस आर देयर, उसमें से 197 फॉर्मुलेशंस आर फॉर इंटरनल यूज और उसमें भी कुछ फॉर्मुलेशंस है वहां पे विजया की सिर्फ भावना दी गई है। भावना हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को समझेगा, लेकिन बाकी के लोगों के लिए मैं बताती हूँ कि भावना जो है वो उस स्वरस से इट इज जस्ट प्रोसेस्ड इन दैट पर्टिकुलर स्वरस और क्वाथ, ओके, एंड इन सम फॉर्मुलेशंस इट इज द मेजर इंग्रेडिएंट। जैसे 3 प्रकार से इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। एक तो भावना देना, जैसे सिर्फ प्रोसेस करना उसमें से, या फिर कुछ फॉर्मुलेशंस में इसका मेजर इंग्रेडिएंट है वो Vijaya is a major ingredient, and in some formulations it is the minor ingredient. It is one of the other ingredients which are there along with it. इसके काफ़ी सारे यूजेस हैं इसमें। ये जो है ये व्यवाही और विकासी बताया गया है, तो मतलब विदाउट डाइजेशन ऑल्सो इट स्टार्ट्स इट्स इफेक्ट। तो जैसे मैंने देखा है पर्टिकुलरली इसमें ये स्लीप इंड्यूस जल्दी कर देता है। इंडक्शन, सी देयर आर 2 थिंग्स, यू हैव टू हैव अ गुड स्लीप व्हेन द पेशेंट इज नॉट हैविंग अ गुड स्लीप, आई मीन इंसोम्निया केसेस आई एम टॉकिंग अबाउट। तो उसमें 2 चीजें रहती है, जैसे इंडक्शन ऑफ स्लीप मतलब स्लीप जल्दी शुरुआत होना, नींद की शुरुआत जल्दी होना एक, और दूसरी बात नींद अच्छी साउंड स्लीप आना। तो इंडक्शन ऑफ स्लीप इसमें जल्दी होना शुरू हो जाता है। ऐसे काफी सारे पेशेंट्स का अभी भी हमारा डेटा है जहाँ पे हमने देखा है कि इसमें नींद काफी अच्छी और जल्दी आ जाती है। एनाल्जेसिक इफेक्ट अगर हम लोग को देखें तो इसमें वेदना शमन भी होता है, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त भी लगता है। मतलब इमीडिएट पेन किलर इफेक्ट नहीं इसमें आ जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद इसमें एनाल्जेसिक इफेक्ट भी आ जाती है। चलिए, मैं कुछ हमारे जो दर्शकों के प्रश्न भी ले लेते हैं। एक सवाल, ये क्वेश्चन आंसर भी हम साथ के साथ लेते चलते हैं, जो आपने अभी बताया उससे रिलेशन है। यहाँ पे रजनीश कुमार जी कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा मेल फीमेल प्लांट्स हैव द सेम प्रॉपर्टीज और डिफरेंट एज मॉडर्न रिसर्च ऑफ मेनी डिफरेंट केमिकल्स। इनका ये सवाल है। अच्छा, देखिए सामने आ रहा है आपके। जी
हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ये है जो मेल एंड फीमेल प्लांट्स जो है उसमें नहीं, प्रॉपर्टीज तो मॉडर्न रिसर्च के हिसाब से भी अलग ही है और आयुर्वेद के हिसाब से भी प्रॉपर्टीज अलग ही है। मतलब ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मेल एंड फीमेल प्लांट्स आर नॉट द सेम, दैट इज डेफिनेटली देयर। सर इफ यू डोंट माइंड, चीफ, एक पॉइंट है मेरे साइड से। जहान would like to जी जी throw जी some जी light सर, on जान जी that. कुछ बताएंगे जी जी सर। एक मेजर डिफरेंस है मॉडर्न साइंस के हिसाब से कि जो मेल प्लांट होता है और फीमेल प्लांट होती है, उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जो टीएचसी होती है, नशीली वाली पदार्थ, केमिकल, जो फ्लावर और विजय के फ्लावर और लीफ में जो होती है, वो फीमेल प्लांट में ज्यादातर हाई होते हैं। वेरएज ये जो सीबीडी होती है, एक नॉन साइकोएक्टिव या नॉन नार्कोटिक केमिकल जो विजय के लीफ और फ्लावर में होते हैं, वो ज्यादातर मेल प्लांट में होते हैं। तो फ्रॉम मॉडर्न साइंस पॉइंट ऑफ व्यू, मेल और फीमेल में दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस। बहुत बढ़िया जान साहब, मैं अभी आपको भी लेके आता हूँ इसमें। थोड़ा सा आप अपने बॉम्बे हैम कंपनीज के बारे में थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, क्योंकि यहाँ सारे डॉक्टर्स हैं, मैं देख रहा हूँ 50 से ऊपर डॉक्टर जुड़ चुके हैं और ये लगभग लगभग अभी इसमें जुड़ेंगे और बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं आपके पास। तो आप अपना परिचय देते हुए मैं आपको अब इसमें लाना चाहूंगा कि आप अपना परिचय भी दें और किस प्रकार से आप लोग काम कर रहे हैं। और मैंने जहां तक मुझे जानकारी है कि इसके कृषिकरण पर भी बहुत काम हो रहा है और इसके हाइब्रिड सीड्स को डेवलप करने में भी काफी काम हो रहा है। तो थोड़ा सा आप हमारे जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने कई सारे प्रश्न रखे हैं, मुझे लगता है कि शायद उन सब का जवाब आपके द्वारा दिया जा सकेगा। बिल्कुल सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग दिस वेबिनार। इसकी जो एजुकेशन और अवेयरनेस है, ये हमारी विजया जो प्लांट है, इसका अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहा है दिन ब दिन। एंड मेरी तरफ से जस्ट अ स्मॉल इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है जहान पेस्तोन जामस। मैं एक फाउंडर हूँ 6 फाउंडर में से ऑफ अ कंपनी जिसका नाम है बॉम्बे हेम्प कंपनी। ये बॉम्बे हेम्प कंपनी या बोहिको हमने 8 साल पहले शुरू किया था। इंडिया के सबसे पहले कंपनी जो विजया या भांग या कैनबिस की जो प्लांट है, इसकी औषधीय और औद्योगिक वाली यूज को एक्सप्लोर करने के लिए हमने एक कंपनी शुरू किया था 8 साल पहले। तो सर हम ऐसे काम किए हैं कि सबसे पहले 2-3 साल में हम ज्यादातर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ बहुत सारे काम किया है, उनको नीति बनवाने की कोशिश में, ताकि इसकी जो भांग और कैनबिस की कल्टीवेशन हो सके, ये इनकी मेडिसिनल या मतलब औषधीय या औद्योगिक या इंडस्ट्रियल यूज के लिए हमने काफी सारे स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन मिनिस्ट्री के साथ काम किए हैं इसके पॉलिसी बनवाने के लिए या शेप करने के लिए। उसके साथ हमने, जैसे आपने सही तरह से बताए थे सर, हमारे जो अनुसंधान और अन्वेषण होती है इनकी बीज बनवाने के लिए, ताकि इसका कल्टीवेशन हो सके और इसकी एग्रीकल्चर ग्रोथ हो सके। क्योंकि आज जो अभी तो 30-40 साल से जो क्या हो रहा है इंडिया में, कैनबिस की जो प्लांट है, पौधा है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सर। अभी बात है कि कैनबिस जो है, एनडीपीएस एक्ट 1985 में उसका नाम मेंशन होता है। एनडीपीएस है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है सर, ये जो एक्ट है इसमें लिखा है कि इसकी कैनबिस या भांग जो है, इसकी जो लीफ होती है या जो हमें विजय की भांग बोलते हैं, या इसकी जो सीड होती है या विजय की बीज होती है, या इसकी जो फाइबर होती है, इसकी दंतल होती है, ये नार्कोटिक से एक्सक्लूडेड होते हैं। तो इसीलिए इसकी जो रीजन है, ये सबसे मेजर रीजन है कि जैसे डॉक्टर कल्पना ने बता दिए थे कि 1000-2000 पहले से हमारे आयुर्वेदिक जो बुक्स है, हमारे जो चरित्र, हमारे जो लिटरेचर है, रिसर्च है, उसमें 100-150 से ज्यादा फॉर्मुलेशंस में लिखा है कि जो विजया लीफ है, जो आज हम भांग बुलवाते हैं लीगली, इसके मेडिसिनल यूज हो सकती है, इसकी औषधीय यूज हो सकती है। तो इस बराबर हमारे लीगल स्टांस से ये जो लीफ, ये जो विजय की लीफ है, वो टेक्निकली नार्कोटिक नहीं होती है, वो शेड्यूल E1 हर्ब होते हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में। तो एक्चुअली ये आयुर्वेदा में काफी सारे साल से रिकग्नाइज हुआ है, और विजया का जो बीज है वो भी अलग सा रिकग्नाइज हुआ है कि मतलब इसका हेल्थ बेनिफिट भी हो सकता है। तो हमने 7-8 साल
से रेगुलेटर के साथ काम किए थे, रिसर्चर्स के साथ काम किए थे, 2-3 स्टेट में पॉलिसी भी बनवा दिए थे। और ये जो हमारी जो मेन कमर्शियल बिजनेस जो था, हमने हेल्थ और वेलनेस जो होती है कैनबिस और विजया के बारे में, जो विजया के जो बीज होती है उससे ज्यादातर हेल्थ प्रॉपर्टीज होते हैं, मतलब उसकी प्रोटीन प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, पूरा ओमेगा 3, 6 और 9 की प्रोफाइल होते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं बस बीज से। अगर आप खाने बनवाते हो, जैसे सर आपको भी पता होगा कि कुमाऊनी चटनी में तो बीज ही ऐड ही करते रहते हैं, जो सत्तू होते हैं हिमाचल में, ऐसे एक स्नैक होता है उसमें भी विजय के बीज में डाल के खाते क्योंकि हेल्दी है, आपको वार्म रखता है। इक्वली इसके जो विजय लीफ है, हमने रियलाइज किया था, जैसे डॉक्टर कल्पना ने मेंशन किया है कि जमाने भर का क्लासिकल फॉर्मुलेशंस लिखे हैं, जयडी वटी, विजय गुटिका, लक्ष्मी विलास रसम वगैरह वगैरह, बहुत सारे इंडिकेशन के लिए। लेकिन ये इंडिकेशन के लॉजिक कहां से आ रहे हैं? ये जो केमिकल पदार्थ होते हैं उनके लीफ में, दो मेजर पदार्थ होते हैं, एक टीएचसी होती है, एक नशीली वाली पदार्थ होती है, और वो नशीली वाली पदार्थ एनाल्जेसिक भी होती है, मतलब पेन रिलीफ की भी होती है, और दूसरे होते हैं सीबीडी की पदार्थ, जिसमें नशा नहीं होता है लेकिन इसका एंजाइटी या स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन की जो प्रॉपर्टीज होते हैं बहुत ज्यादातर अच्छे होते हैं, और ग्लोबली बहुत ज्यादा रिसर्च चला है। तो हमने ये क्लासिकल फॉर्मुलेशंस देख के हमने रियलाइज किया है कि, और हमने हमारे आयुष रेगुलेटर्स के साथ काम करके 2 साल पहले हम इंडिया के सबसे पहले कंपनी हुए थे जिसको लाइसेंस मिले थे प्रोप्राइटरी आयुष फॉर्मुलेशंस बनवाने में, जिसमें विजया की जो लीफ होती है एक शेड्यूल 1 इंग्रेडिएंट का इंक्लूजन भी है इसमें। तो अभी 1-1.5 साल से हम इंडिया के सब वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज है जो एक्चुअली डॉक्टर्स के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं ऐसे वाले प्रोडक्ट्स पे। इनफैक्ट ऐसे वाले प्रोडक्ट्स हैं, टॉपिकल वाले प्रोडक्ट्स आर्थराइटिस ऑयल के लिए, या ऐसे वाले इंजेस्टिन प्रोडक्ट्स क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट और कैंसर पेन मैनेजमेंट के लिए। हम ऐसे बड़े फर्क किए हैं कि क्लासिकल और प्रोप्राइटरी में, क्लासिकल जब हम यूज करते हैं हम भांग के लीफ के पाउडर यूज करते हैं, लेकिन प्रोप्राइटरी में वो पाउडर को हम मॉडर्न प्योरिफिकेशन से एक्सट्रैक्ट या मतलब ऐसे ऐसे ऑयल टाइप मटेरियल बना के कैरियर ऑयल के साथ ब्लेंड करते हैं। और हमने ऐसे देखे कि बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं कैंसर बेस्ड पेन में, आर्थराइटिस बेस्ड पेन में, स्किन हेल्थ में, एपिलेप्सी में, स्ट्रेस में, एंजाइटी में, और आगे जाके हम और ज्यादा प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारा जो ऐसे वाले आर्थराइटिस प्रोडक्ट्स है, क्योंकि शेड्यूल E1 सब जो ऐसे हर्ब्स होते हैं, काफी सारे हर्ब्स और मिनरल्स होते हैं, आयुष के गाइडलाइंस में लिखा है कि इनको मेडिकल सुपरविजन के मुताबिक कंज्यूम करना चाहिए। तो ये ऐसे वाले प्रोडक्ट्स में हम लेबलिंग गाइडलाइंस के हिसाब से और लाइसेंसिंग गाइडलाइंस के हिसाब से ये क्लेम वो मतलब लेबलिंग लगवा देते हैं इसके जो सुपरविजन के बारे में। और अलग से इनकी जो ओपन लेबल स्टडीज है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट स्टडीज है, हम इंडिया की सबसे पहले कंपनी है जो एक्चुअली आयुर्वेदिक विजया लीफ और सीड वाले प्रोडक्ट्स पे क्लिनिकल स्टडीज की प्रोग्राम शुरुआत किए हैं। ऐसे बड़ी इंस्टीट्यूट जैसे NIA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इन जयपुर, उनके साथ एक 2-3 ट्रायल शुरू किए हैं, और आगे जाके आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट, टाटा मेमोरियल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के साथ भी बातचीत चल रहे हैं ऐसे वाली प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट स्टडीज के लिए, ताकि इनकी जो इंजेक्शन हो सकते वो और ज्यादा डॉक्टर के मुताबिक हो सकता है, क्योंकि अभी तो इनकी जो नॉलेज है कि कैनबिस की मेडिकल यूज है बहुत ज्यादा फैला हुआ है दुनिया में, कि 50% से ज्यादा भी कंट्री में, यूएस में, कनाडा, नीदरलैंड्स, चाइना में भी इनकी प्रोडक्ट्स मेडिकल यूज में भी जा रहे हैं। कैंसर पेशेंट, HIV पेशेंट, ट्यूबरकुलोसिस, MS, फाइब्रोमाइल्जिया, आर्थराइटिस के पेशेंट को बहुत ज्यादा हेल्प करे। तो हमारी सोच थी एक कंपनी के हिसाब से और ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कि हम ऐसे कैसे सिस्टम बना सकते हैं जिसमें गुड क्वालिटी प्रोडक्ट हो सके, अच्छे वाले ट्रायल्स भी हो सके, हम पॉलिसी मेकर्स के साथ भी काम कर सकते हैं, मिनिस्ट्री के साथ भी काम कर सके, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम आपके जैसे और डॉक्टर कल्पना मैम के जैसे डॉक्टर्स और आपके डॉक्टर कम्युनिटी के साथ काम और पार्टनरशिप कैसे करें ताकि ऐसे वाले मेडिसिन और ऐसे वाले हेल्थ के प्रोडक्ट्स आपके पेशेंट ग्रुप्स में आए और बहुत ज्यादा फायदा हो जाए आगे जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जहान साहब, आपने काफी एलैबोरेट किया इसके बारे में। जहां तक हमारे शायद लोगों को जानकारी है या नहीं है, कैनबिस के बहुत सारे और भी यूजेस हैं
जिसमें इसके हेम्प फाइबर्स के बहुत सारे यूज हैं। तो मैं आपसे जी जानना सर। चाहूंगा जहां साहब की दूसरे क्या क्या यूज हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पहाड़ों में हिमाचल में और उत्तराखंड में ये बहुतायत से मिलती है इसकी प्रजातियां। और बिल्कुल सर। ये शायद मेरा जो राफ्ता हुआ था वो एक यूट्यूब वीडियो के माध्यम से हुआ था, जो मैंने बहुत अच्छा। पहले एक पहाड़ में शूट किया था। तो जी सर। इसकी कैनबिस सटाइवा, कैनबिस इंडिका, और इसमें सबसे जो लो टीएचसी कंटेंट वाली जो वैरायटी, वो कौन सी वैरायटी है, लोग जानना चाहते हैं। सर मोस्टली ये कैनबिस सताइवा की वैरायटी होती है। ये इंडिका की वैरायटी ज्यादातर हाई टीएचसी की वैल्यू होती है। लेकिन सर अभी अच्छा। बात ऐसा हुआ है कि हमारे देश में इतना ज्यादा नेचुरली फैला हुआ है इसकी जो भांग होती है, आपको भी देखा होगा, मैम ने भी देखी होगी, जो डॉक्टर्स अटेंड कर रहे हैं शायद उन्होंने भी देखा होगा उनके स्टेट के गाँव में कि ऐसे वाइल्ड फैला जाता है। तो इसकी वजह से आज जो सताइवा और इंडिका के जो पहले नॉलेज थी कि सताइवा लो टीएचसी होती है और इंडिका हाई टीएचसी होती है, उनके मतलब ज्यादा मेटिंग और रिप्रोडक्शन एक तरह हुआ है। तो ऐसे वाले नए हाइब्रिड्स भी निकले हैं जिसमें हाइब्रिड सताइवा कभी कभी, बिल्कुल सर, कभी कभी सताइवा में भी थोड़ा बहुत हाई टीएचसी होता है, इंडिका में भी कम, थोड़ा कम टीएचसी होता है सर। तो एक्चुअली इसको स्टडी करने के लिए हम दो सीएसआईआर इंस्टीट्यूट के साथ काम कर रहे हैं। एक एनबीआरआई लखनऊ में जो है, एक एक्चुअली उत्तराखंड में एक एमओईएफ इंस्टीट्यूट है, जीबी पंत हिल इंस्टीट्यूट जो अल्मोड़ा में है, और तीसरी जो है हमारा ट्रिपल आईएम इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू में। इनके साथ हम ऐसे वाले प्लांट्स पे बहुत ज्यादातर रिसर्च कर रहे हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं मतलब कल्टीवेशन के स्केल पे कि इसका हाई टीएचसी हो सकता है, इसका लो टीएचसी हो सकता है। जैसे आपने बताया सर कि ब्रॉडली इसके 4 पार्ट्स होते हैं कैनबिस के प्लांट। एक होता है इसका फूल जो हम गांजा बुलाते हैं, जो एक्चुअली नारकोटिक होता है लीगली इन इंडिया, और इसका फार्मास्यूटिकल यूज होता है दूसरे देशों में और थोड़ा बहुत एक्सप्लोर हो रहा है पॉलिसी में। दूसरा होता है इसका बीज जो सीड होता है। इसका बीज फूड प्रोडक्ट्स में यूज होता है बहुत ज्यादा इंडिया और दूसरे देशों में। और इसकी बीज की जो तेल होती है बहुत अच्छे कॉस्मेटिक वैल्यू होती है। तो समझो विजय के जो बीज, भांग की बीज है, अलसी की बीज के जैसे है, एक्चुअली उनके ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स भी हो सकते हैं इसमें। इसके बीज के जो तेल होते हैं कोकोनट ऑयल से भी मतलब लेस स्टिकी होता है, ज्यादा पेनिट्रेटिव होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, और लोग अपने सैलेड पे भी मतलब डाल के खाते हैं, मल्टीपर्पज होता है। तीसरा जो होता है इसकी लीफ होते हैं, भांग जो हम बुलाते हैं। भांग में आयुर्वेदा में काफी मतलब लिटरेचर है कि ये भांग का यूज हमारा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के लिए कैसे चले, हमारा नर्वस सिस्टम के लिए कैसे चले, मोटर फंक्शन के लिए कैसे चले, और मेटाबॉलिज्म के लिए कैसे चले। और आखिरी जो आपने बोला था सर, डंठल जो स्टॉक होता है कैनबिस की प्लांट से, वो काफी सारे प्रोडक्ट्स जो है टेक्सटाइल्स में, ऑटोमोबाइल्स में, बिल्डिंग मटेरियल में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो मतलब कुल मिला के कम से कम 15,000 यूज है ये एक कैनबिस प्लांट से। जी, एक सवाल अब इसमें चूंकि बीच बीच में सवाल भी आ रहे हैं इसमें, सर क्या इसको गवर्नमेंट परमिशन देती है? एक सवाल शिव द्विवेदी जी ने पूछा है। तो जहां साहब आप जरा बता दीजिए कि गवर्नमेंट के स्टेटस पर इसका क्या परमिटेबल परमिसिबल लेवल है, ये थोड़ा जानना चाहते हैं लोग। शिव द्विवेदी जी का प्रश्न आप देख रहे होंगे। सर एज पर सर अभी बात है कि व्हेन वी आर टॉकिंग लीगल जो परमिशन है, 2-3 तरह की परमिशन होती है। पहले ये भांग को खरीदने इसका लाइसेंस होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंसिंग मैन्युफैक्चरर को, कि मुझे ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में डाल के यूज करना है। और 3-4 स्टेट है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जहां पे स्टेट की जो एक्साइज है वहां पे लीगल है। आप स्टेट एक्साइज से ये से भांग खरीद सकते हो टेंडर सिस्टम पे, और लाइसेंस पे आप आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में यूज कर सकते हो। सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है, अगर आपको क्लासिकल वटी या चूरना बनाना है, या प्रोप्राइटरी फॉर्मुलेशन दूसरे फॉर्म फैक्टर में, सबलिंगुअल में या कैप्सूल वगैरह में है, तो कई स्टेट्स में जैसे मध्य प्रदेश में, और जैसे उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, थोड़ा बहुत उत्तराखंड में, थोड़ा बहुत हिमाचल में भी अलाउड और लीगली लाइसेंस है ऐसे प्रोडक्ट्स बनवाने के लिए। और तीसरी जो बात है, इसकी सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई लाइसेंसिंग नहीं है, और इसकी परमिशन क्लियर है आयुष के मुताबिक। सर बस 2 ही गाइडलाइन होती है जब हम विजय के लीफ यूज करते हैं, क्योंकि ये शेड्यूल E1 सब्सटेंस है, और अगर
ऐसे वाले प्रोडक्ट बनाए जिसमें विजया लीफ एक इंग्रेडिएंट है और इसमें कंज्यूम करना है, तो आयुष के गाइडलाइंस में लिखा है टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन। ना अभी बात है कि ये गाइडलाइन है, ये रूल और लॉ अब तक नहीं है, लेकिन हमने कंपनी के बराबर हमने समझा है कि सुपरविजन मीनिंग डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और रिकमेंडेशन से ऐसी वाली प्रोडक्ट्स जानी चाहिए, क्योंकि पहले ये लीगल अच्छी तरह से होती है और सेकंड इसकी जो अब्यूज हो सकती है, जो थोड़ा बहुत भी टीएचसी है उसको अब्यूज को रिस्क को डाइवर्ट करने के लिए ऐसी वाली शेड्यूल E1 वाले प्रोडक्ट्स है कंजम्पशन के लिए प्रिस्क्रिप्शन से जाने चाहिए, और E1 वाले प्रोडक्ट्स जो एप्लीकेशन के लिए है क्योंकि ये टॉपिकल यूज के लिए है, ये OTC वाले विथ लेबलिंग ऑफ मेडिकल सुपरविजन लीगली अलाउड, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके परमिशन से। जी, वैद्य विनोद यादव जी, आप कह रहे हैं कि भांग, गांजा, अफीम ये तीनों सरकार ने आयुर्वेद वैद्य से दूर कर रखे हैं। बिना इनके हम आज कई सूल, वाजीकरण, मानसिक व्याधि का उपचार करने में आज के परिप्रेक्ष्य में समस्या बन गई है। इस पर आयुष को क्या कुछ नहीं करना चाहिए? तो वैद्य विनोद यादव जी, अभी जान साहब ने जवाब दिया कि आयुष जो है अब आपको इस दिशा में काम कर रही है। जब कर रही है तभी तो ये प्रोग्राम आपके सामने हम लेकर आए हैं। आप अगर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो अभी जैसा बताया उन्होंने कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ साथ आप इसका मेडिसिनल यूज आप कर सकते हैं, जिसपे अभी डॉक्टर कल्पना जी ने भी आपको अभी विचार दिया। एक शिव द्विवेदी जी का प्रश्न है, कल्पना जी आपसे जुड़ता है कि क्या शोधन के बाद भी इसमें निद्राजनक प्रभाव रहते हैं? आप अनम्यूट कर लीजिए डॉक्टर साहब, आपका म्यूट हो गया है जी। अनम्यूट करिए डॉक्टर साहब। सॉरी जी जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ये शिव द्विवेदी जी पूछ रहे बिल्कुल हैं आपसे। बिल्कुल जी हाँ हाँ द्विवेदी जी, डेफिनेटली शोधन के बाद भी इसमें निद्राजनक प्रभाव रहता है। निद्राजनक प्रभाव में कोई अंतर नहीं आता, बल्कि इसका जो अनडिजायर्ड इफेक्ट है, जो साइकोएक्टिव एलिमेंट है, वो कम हो जाता है अपने शोधन, अपने आयुर्वेद के प्रकार से। द वे आयुर्वेद हैज टोल्ड अस, यू नो, our text or our fundamentals, following those fundamentals, if you follow the formulations, definitely you get the desired effects and undesired effects are reduced, ऐसे हैं। तो इसमें निद्राजनन प्रभाव बिल्कुल मिलता है शोधन के बाद भी, क्योंकि हम लोग तो गोदुग्ध और गोघृत से शोधन कर रहे हैं ना इसमें। जी तो गोदुग्ध में तो वैसे भी जैसा कि आप जो शोधन के बाद भी निद्राजनक प्रभाव मिलता है, ये डॉक्टर साहब ने बताया। कामराज जी का एक सवाल है, जहां साहब ये पूछते हैं कि आप चूंकि ये कंपनी से जुड़े हुए हैं और कुछ प्रोडक्ट भी बना रही है, तो ये पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो इमीडिएटली पेन किलर के रूप में काम करता हो भांग का? बिल्कुल सर, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। एक्चुअली हमने एक प्रोडक्ट ऐसे लॉन्च किए हैं एग्जैक्टली पेन किलर और पेन मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि हमने देखे बहुत ज्यादा पेन से पेशेंट्स है, काफी सारे टर्म इलनेस के मुताबिक जो ऐसे सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। सर एक्चुअली एक हमारे वाले प्रोडक्ट है, ये पेन मैनेजमेंट वाले प्रोडक्ट है। आज नहीं तो कल इनका इम्प्रूव वर्जन भी लगवा रहे हैं, फ्लेवर्ड वर्जन। इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत काफी अच्छा है, ऑलमोस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक THC और CBD मिल रहा है। और सर एक्चुअली मैं थोड़ा साइंस भी समझा देता हूँ सर। एक्चुअली ऐसी बात है कि जी सर, अभी बात है कि 1970 और 1980 के बीच में एक इंटरेस्टिंग प्रचार मिला था हमारी ग्लोबल रिसर्च या अनुसंधान से, अन्वेषण से। इजराइल और कनाडा और USA एक रिसर्च मिला था कि हमारे बॉडी जो है और हर मैमल के बॉडी में जो है एक सिस्टम होता है, एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम, ECS हम बुलाते हैं सर। ऐसी सिस्टम है जिसमें 2 रिसेप्टर होते हैं, एक कैनाबिनॉइड 1 या CB1 रिसेप्टर और एक कैनाबिनॉइड 2 या CB2 रिसेप्टर। सर अभी ऐसी बात है कि जब हम ऐसी वाली प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, इसकी जो THC और CBD जो है काफी यूनिक है कंपाउंड के मुताबिक। तो जैसे हमारे बॉडी में अंदर जाते हैं, ये रिसेप्टर में सीधे बैठ जाते हैं। तो क्योंकि ये सीधे बैठ जाते हैं, हमारा मोटर फंक्शन, हमारा न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, हमारा पेन के जो बेनिफिट, मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, बोन हेल्थ, वो काफी ज्यादा इंप्रूव होते जाते हैं। क्योंकि ये जो 2 रिसेप्टर है हमारे ब्रेन में खिलाफ नहीं है, खाली हमारे ब्रेन में नहीं है, पूरे शरीर में है। तो हमारे आर्म्स में है, हमारे लेग्स में, शोल्डर्स में, इंटरनल बॉडी में है। तो जैसे हम ऐसे प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, वो इमीडिएटली पेन किलर हो जाता है, क्योंकि ये सीधा CB1 या 2 रिसेप्टर में बैठ जाते हैं और उसके THC जो होते हैं उसमें इमीडिएटली पेन
30 या 60 मिनट्स में पेन के थोड़ा बहुत रिलीफ होते जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी इसकी फार्माकोलॉजी बताई कि किस प्रकार से ये पेन मैनेजमेंट में काम करता है, जो कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स हैं उस पर किस प्रकार से काम करता है, आपने बताया। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पेन मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। चूंकि हम लोग चूंकि आयुर्वेद के चिकित्सक हैं और हमारे पास बहुत सारे लोग गठिया से, जोड़ों की दर्द से पीड़ित आते हैं, और वहां पर हम देते हैं। ऐसा नहीं, हमारे पास औषध ऑयल्स की प्रिपरेशंस हैं, पर जब कैनबिस, जिसको इतना अच्छा मेडिसिन, जिसको विजया कहा गया है, और यदि इसका अगर हमारे पास इस प्रकार के ऑयल्स की प्रिपरेशंस अवेलेबल हो जो इमीडिएटली एनाल्जेसिक इफेक्ट्स करें, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। हम किसी भी औषधि को उसके केवल उसके रिक्रिएशनल या इस प्रकार की सेडेटिव इफेक्ट के कारण बैन नहीं करना चाहिए। हमें उसके औषधियों के प्रभाव को जरूर उसको जनसामान्य के लिए लाना चाहिए। इसीलिए भगवान शिव से इस भांग को जोड़ा गया है, जिसका प्रयोग भगवान शिव को अर्पित जो किया जाता हो, वो औषधि जबरदस्त औषधि होती है। बस जरूरत इस बात की है कि उसका सही तरीके से प्रयोग किया जाए। एक सवाल और है हमारे साथ, मैं आप में से जो भी इसका उत्तर देना चाहें, दोनों में से वो दे सकते हैं। अशोक कुमार सिंह जी पूछते हैं, इट हैज इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन पेन इन एपिगैस्ट्रिक येट टू ऑब्जर्व इट्स इम्पैक्ट ऑन मस्कुलोस्केलेटल पेन। तो ये इनका ये कहना है कि एपिगैस्ट्रिक पेन पर तो उसका तुरंत इफेक्ट दिखता है हमें, लेकिन इसका इम्पैक्ट न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल पेन पर जो है उसको ऑब्जर्व करने की जरूरत है। तो अभी जहान साहब ने इसका जवाब दिया है। क्यों जहान साहब, आपने बताया तो है कि ये किस प्रकार से बिल्कुल मस्कुलोस्केलेटल। एक्चुअली मैं दो चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ। पहली चीज है, एक्चुअली ग्लोबल रिसर्च जो है 10 से 15 क्लिनिकल ट्रायल और क्लिनिकल स्टडीज 10 कंट्री से ज्यादा है, उसका डेटा है न्यूरो और न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल और न्यूरोपैथिक पेन दोनों के हिसाब से काफी डेटा है। और मतलब ये डेटा मॉडर्न लिटरेचर के जो डेटा है उन्होंने काफी एक्सप्लेन किया कि इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है। अभी दूसरी चीज है कि आप ऐसे जो प्रोडक्ट्स है आप कैसे कंज्यूम कर रहे हैं। आप आपके स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं, ये पैच के मुताबिक होगा, या आप कंज्यूम कर रहे हैं। जब आप कंज्यूम कर रहे हैं, इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है बहुत ज्यादातर क्विकली हो जाती है। अगर जैसे अगर आप टॉपिकल अप्लाई करते हो, मतलब एपिडर्मिस के 2-3 लेयर पेनिट्रेट करके वहां पे पेन रिलीफ हो जाता है। लेकिन अगर आप कंज्यूम करते हो, आपके पूरा शरीर और पूरा बॉडी में पेन रिलीफ की पोटेंशियल है इसमें। तो डिपेंडिंग अपॉन ग्रेड ऑफ मस्कुलोस्केलेटल पेन, ग्लोबल रिसर्च और लिटरेचर काफी सारा है, डेटा काफी सारा है। इंडिया में भी हम एक्चुअली काफी सारे इंस्टीट्यूट्स के साथ क्लिनिकल स्टडीज के ऐसे प्रोग्राम्स कर रहे हैं जिसमें हम लोकल डेटा भी एक्सप्लोर कर सके। और हम एक्चुअली काफी देखे हैं कि ऐसे वाली प्रोडक्ट्स जो है हमारा टॉपिकल प्रोडक्ट्स, जिसमें विजया लीफ है, ये आर्थराइटिस पेन, जॉइंट पेन और मस्कुलोस्केलेटल पेन में के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हो चुके हैं, जिसमें अभी तो कम से कम हजार से ज्यादा पेशेंट्स ऐसे प्रोडक्ट्स भी परचेस किए हैं और काफी सारे बेनिफिट्स भी देखे हैं। और ऐसे प्रोडक्ट्स हम एक्चुअली ओपन लेवल स्टडीज पे काम भी शुरुआत किए हैं इसके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बहुत शॉर्ट टाइम पे ये प्रोग्राम प्लान किया और काफी लोग इसको देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और इंटरेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे कमेंट्स इसमें आ रहे हैं। वैद जी, आपने कहा है कि कृपया जन भाषा में ही हम कर रहे हैं, हिंदी में ही कर रहे हैं, इसलिए आप चिंता मत करिए। हमने कोई भी शब्द अंग्रेजी का इस्तेमाल नहीं किया है आपको ताकि समझ में आए। हम बहुत सारे लोग जिसको देख रहे हैं वो डॉक्टर्स हैं, तो हम इसीलिए इसको हिंदी में ही कर रहे हैं। सर, इस कंपनी का क्या नाम है, ये करणवीर जी पूछ रहे हैं। तो कंपनी के डायरेक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, वही बताएंगे आपको। जी सर, हमारी कंपनी का नाम है बॉम्बे हेम्प कंपनी या बोहेको। जी, और ये कब स्टैब्लिश हुई और क्या क्या काम करती है, थोड़ा सा वो भी बता दीजिए आप, किस किस फील्ड में काम करती है। जी सर, 2013 में हमारी कंपनी एस्टैब्लिश हुई है। हम तीन एरियाज में, 3 जगह में काम करते हैं। एक नीति होती है जो नीति बनवाने और उस पे बैठने और मतलब सरकार को थोड़ा नॉलेज देने, अवेयरनेस बढ़ाने। दूसरे है अनुसंधान या अन्वेषण, प्रोडक्ट के अनुसंधान या बीज के अनुसंधान या अन्वेषण। और तीसरे है हेल्थ, मतलब जो
हमारी शरीर की हमारी शरीर की हेल्थ और वेलनेस, ऐसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स और फूड वाले प्रोडक्ट्स बनवाने। तो एक्चुअली हम 8 साल से पूरे इकोसिस्टम में काम किए हैं इंडिया के देश में। जी जी, मुझे जहाँ तक जानकारी है, मैंने आपके कुछ प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके मैंने देखे हैं, जिसमें शर्ट्स देखे हैं, मैंने शूज देखे हैं जो हेम फाइबर्स के बनते हुए, और जी बहुत सर। सारे आपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी मैंने देखे हैं। तो ये सब क्या कैनबिस से ही बनते हैं? कैनबिस के ही फाइबर बिल्कुल से सर, बनते हैं? जी बिल्कुल सर, ये इनके दंतल से बनते हैं, बीज से बनते हैं, पत्ते से बनते हैं। सर मैं एक्चुअली आपको बताऊं कि ग्लोबल इसकी जो मार्केट होती है इसके दंतल के प्रोडक्ट से, या इनके बीज या इनके फूल के जो प्रोडक्ट्स, मैंने आपको बताया कि फार्मास्यूटिकल एलोपैथिक मेडिसिन में ज्यादा यूज कर रहे हैं कनाडा में, इसका मार्केट का पूरा साइज वो कम से कम 2 लाख करोड़ के आसपास है। जी जी और हमारा जो, और इंडिया का जो पोटेंशियल है और या इसका परसेंट, इंडिया का जो परसेंट है इसमें 2 लाख करोड़ 0.0001% है। तो इंडिया का जो कहानी है, हमारा इतिहास और हमारी परंपरा में विजय और कैनबिस के बारे में बहुत बातचीत की है, लेकिन अफसोस की ये बात है कि मतलब पिछले 100 साल में, 80 साल में ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन दूसरे देशों में बहुत ज्यादा काम हुआ था। हमारे बीज लेके उनके देशों में उगाते हुए बहुत ज्यादा अन्वेषण होते हैं, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स बनवाते हैं वगैरह। लेकिन ये जो 7-8 साल है, ये जो हमारी सरकार है, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग गवर्नमेंट है, बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग रिसर्चर्स है, और उसने भी काफी देखे है कि इसमें बहुत पोटेंशियल है। और इसमें ऐसे डॉक्टर्स के साथ या प्रैक्टिशनर्स के साथ, जैसे आप सर और आपके जो अटेंडीज है, रिसर्चर्स के साथ बहुत काम आगे जाके करना चाहिए ऐसे ऐसे वाले प्लान्स में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बहुत सारे प्रश्न आएंगे, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आपके मन में, ये बहुत अच्छा मौका है कैनबिस के हमारे साथ में, मैं भी कैनबिस के बारे में मैंने भी काम किया है, और हमारे साथ डॉक्टर कल्पना जी भी जुड़ी हुई हैं, और जहान जी जो हैं वो बॉम्बे हेम कंपनी से जुड़े हुए हैं, जो कैनबिस के प्रोडक्ट्स जो है वो काफी समय से इस पर के अनुसंधान में मैंने खुद देखा है, उनकी पूरी रिसर्च, पॉलिसी मेकर्स को समझाना, ये सब काम में बॉम्बे हेम कंपनी लगी हुई है। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि जो भांग जिसे दूर कर दिया गया आयुर्वेद की औषधियों से, उसे आज किसी न किसी रूप में ऑयल के फॉर्म में, और बहुत सारे अभी दूसरी कंपनियां भी इस दिशा में काम कर रही हैं, और उन्होंने भी एक प्रकार से उनको एक रास्ता मिला है, तो रास्ता खोलने का काम हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। कुछ और प्रश्न है, मैं विषय से संबंधित जो भी प्रश्न है मैं वो जरूर रखूंगा। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो कैनबिस से रिलेटेड, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क इन दिस प्लेटफॉर्म। एक सवाल है, आई हैव यूज्ड विद रीनल स्टोन एंड लिवर एब्सेस एंड इट रिस्पॉन्डेड वेरी वेल। देखिए, ये अशोक कुमार सिंह जी कहते हैं कि इन्होंने कैनबिस का प्रयोग जो है वो रीनल स्टोन और में किया है, लिवर एब्सेस में किया, और उसके बहुत अच्छे प्रभाव मिले। तो अशोक सिंह जी, आपका एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक है वाकई, इसीलिए तो इसे विजया कहा। विजया का अर्थ ही है कि जिसमें जीतने की कैपेसिटी हो, रोगों से को जीतने की जो कैपेसिटी हो, इसी वजह से इसका विजया नाम दिया। अब ये एक सवाल है, हम हर सबका सवाल लेंगे। करणवीर जी पूछते हैं कि आपने जो फॉर्मुलेशन दिखाया है जहान साहब, ये फॉर्मुलेशन जी अगर सर। मंगवाना हो तो ये कैसे मंगवाएं? क्या ये कहीं पर इंटरनेट पर, क्योंकि हमारे जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो कोई जी उत्तराखंड सर। के दुर्गम क्षेत्र में है, कोई हिमाचल के दुर्गम क्षेत्र में है, कोई राजस्थान में है, तो क्या बिल्कुल आप सर। इसको ऑनलाइन, अगर मान लीजिए कोई हमारे कुमाऊं में या गढ़वाल में कोई डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है, और जो ऑयल बिल्कुल आपने सर। दिखाया, यदि वो ऑयल मंगाना चाहे तो कैसे मंगा सकता बिल्कुल है सर। वो? सर अभी दो तरीका है सर। अभी एक है हमारी वेबसाइट्स मैं आपको बता देता हूं, और मैं चैट पे भी लिखवा देता हूं। हमारे वेबसाइट है, पहली वेबसाइट है बोहेको BOHECO.org। दूसरी हमारी वेबसाइट है बोहेको BOHECO LIFE.com। अगर आपको मंगवाना है, आप ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मंगवा सकते हैं। दूसरी तरीके है कि
ऐसी चैट्स में मैं मेरा नंबर और मेरा ईमेल आईडी भी शेयर करूंगा। आगे जाके हम डॉक्टर एम्बेसडर्स, डॉक्टर नेटवर्क्स और डॉक्टर पार्टनरशिप्स में बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो अगर किसी डॉक्टर को ज्यादा डायरेक्टली बात करना है, कुछ क्लैरिफिकेशन सीखना है, क्वेश्चंस भी है, सैंपल्स भी एक्सप्लोर करना है या ऐसे मंगवाना है, तो मैं मेरे पर्सनल डिटेल्स भी यहाँ पे चैट में भी रख लेता हूँ। वैद्य नवीन शर्मा जी कह रहे हैं कि आई एम ऑलरेडी यूजिंग बॉयस्को प्रोडक्ट्स, दे आर वेरी ओपन फॉर फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट्स। वैद्य नवीन शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। जान साहब ये आपके प्रोडक्ट को यूज करते हैं, आप जरा इनका थैंक्स भी कर दीजिए। नवीन शर्मा जी। थैंक यू सो मच नवीन सर। एक्चुअली नवीन सर वी हैव नोन काफी साल से हमारे जान पहचान है। नवीन सर इज जैसे सर आप भी हो एंड कल्पना मैम भी है, हम आप हमारे मेंटर्स है, हमारे गाइड्स है, और आपके मतलब लर्निंग से और एक्सपीरियंस से हम इम्प्रूव भी कर सके और आपके पेशेंट की एक्सपीरियंस भी इम्प्रूव कर सकते। आगे जाके वेरी हैप्पी टू वर्क विद नवीन सर एंड थैंकिंग हिम फॉर हिज ग्रेट फीडबैक ऑल्सो। जी ये भूषण दुबे जी पूछते हैं, ये शायद डॉक्टर साहब आप बताएंगे इसको अच्छी तरह से, कैन वी यूज कैनबिस इन ओसीडी पेशेंट्स, इफ यस देन व्हिच प्रोडक्ट और व्हिच पार्ट ऑफ प्लांट। तो पार्ट ऑफ प्लांट के बारे में आप मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स में क्या इसका हम यूज कर सकते हैं? डॉक्टर साहब आप कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि आप काय चिकित्सा से पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बहुत सारा काम आपने इसके फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में किया है, तो आप थोड़ा सा इस बारे में भूषण पार्ट दुबे जी के प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। हाँ जी दुबे जी, ये जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में यस हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको। इसका जो एक फॉर्मुलेशन है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जो है, वो जो है उसका हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ओसीडी में अगर हम देखा जाए तो उसका, लेकिन वी शुड नॉट, अगेन मैं वही बोलना चाहूँगी कि हमारे जो आयुर्वेदिक फंडामेंटल्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमने इसका प्रयोग करना चाहिए। जैसे है कि अभी जो ओसीडी जो है वो हम मानस व्याधि में मानस व्याधि के तरीके से या उस हिसाब से उस तौर से इसको हमने सोचना चाहिए। और उसमें जो है वो हम एक तो यहाँ पे पेन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, इनका बोहिको का एक ऑयल है, ड्रॉप्स हैं, वो हम यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ में ये जो ऑयल है उसका सिर्फ इंटरनल यूज हमने नहीं दिया है। जो हमने जहाँ तक हमने मानस व्याधि में इसका प्रयोग किया है तो उसमें हमने इसको नाभि पूरण के लिए भी इस्तेमाल किया है। तो नाभि पूरण ये अपनी आयुर्वेद की जो प्रक्रिया बताई गई है, तो उस दैट मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो बोलते हैं हम, जहाँ से हमने इसको इस्तेमाल करना है, उसके अनेक अनेक प्रयोग अपने आयुर्वेद में तो बहुत ही अच्छे से बताए गए हैं। तो ये इसमें दोनों चीज़ों में इसका ओसीडी में दोनों प्रकार से इसका हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ में अभी और एक भी इनका शायद प्रोडक्ट आएगा, जो ये ऑयल है उसका नस्य के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसके नस्य माध्यम से, क्योंकि नासा ही शिरसोद्वारम बताया गया है, तो नस्य के माध्यम से जो हम औषधि का प्रयोग करते हैं उसके काफी सारे रिजल्ट्स हमें जल्दी मिलते हैं। ये तो नस्य में मैंने बाकी के एरियाज में भी मैं नस्य के ऊपर रिसर्च कर चुकी हूँ, जैसे माइग्रेन है या और भी चीजें हैं उसमें, तो नस्य के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो ये जो है तो नासा के माध्यम से, नस्य के माध्यम से भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। और इसके क्लिनिकल बाकी के भी एविडेंसेस हैं, मतलब बाकी के साइंटिस्ट्स ने भी आउट ऑफ फॉरेन कंट्रीज में भी इसके साइंटिस्ट ने नस्य के नेजल ड्रॉप्स के ऊपर काफी सारा रिसर्च हो चुका है। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो ये अशोक कुमार सिंह जी जो है जान जी, ये भांग के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, किसी और कंपनी का ये यूज कर रहे हैं। ये आपसे पूछना चाहते हैं कि आप जो है इसके उन्होंने लिखा है सर प्लीज प्रोवाइड मी योर प्रोडक्ट्स फॉर मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स। तो आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं आप इनको ये चैट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, अपनी वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर दीजिएगा। ये आयुष दर्पण जर्नल के फेसबुक पेज पर ये लाइव जा रहा है और इस थोड़ी देर बाद ये यूट्यूब पेज पर भी लाइव होगा ये। तो आपको अशोक कुमार सिंह जी अभी उन्होंने वेबसाइट का एड्रेस बताया है वॉइस को का, आप वहां से भी आप देख सकते हैं।
और ओके आप इनसे पर्सनली भी आप चाहें तो जहान साहब अपने कंपनी का नंबर भी शेयर कर सकते हैं, आप बोल भी सकते हैं, वो ये चाहें तो नोट कर सकते हैं। जी जी सर। सर एक्चुअली मैंने चैट्स में मेरा नंबर और ईमेल भी शेयर किया है। बस श्योर नहीं हूँ कि एक्चुअली अशोक सर को एक्चुअली मिला है कि नहीं, लेकिन ऑलवेज हैप्पी एंड ओपन। अगर हम अशोक सर की मदद कर सके, बहुत ओपन है और बहुत खुश है कि अगर कर सके। सो माय डिटेल्स आर देयर, चैट में हमारी डिटेल्स जी चैट बॉक्स में आपको डिटेल्स शेयर कर दिए गए हैं, और आप बॉम्बे हैम कंपनी गूगल में सर्च करेंगे तो वहां पे आपको जानकारी मिल जाएगी। ये क्या सवाल है, हरीश चंद्र जी का, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट किया है। ये मुझे समझ में नहीं आया कि फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट किया है DUDH के लाभ। हरीश चंद्र जी, आपका सवाल कुछ स्पष्ट नहीं है। आप फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ सवाल पूछ रहे हैं। डॉक्टर कल्पना जी, आपको क्या इनका सवाल समझ में आ रहा है जो दिख रहा है? देखिए, ये कुछ फॉर्मुलेशन नहीं, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। मुझे लगता है शायद वो पूछ रहे होंगे कि इसमें क्या वो जो हम शोधन प्रक्रिया के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं सर आप, कि जैसे दूध के लाभ क्या है जो हम हाँ, कुछ ऐसा ही पूछ रहे हैं, आप बता दीजिए उनको। जी, कुछ ऐसा ही है। जी हाँ जी, हाँ जी। तो अगर गोदूग्ध से शोधित करें हम इसे, तो गोदूग्ध के जो गुण है वो भी उसमें आ जाते हैं। वो तो आप हमें सब पता है कि जैसे जिस हर्ब से या जिस वनस्पति से या जिस किसी द्रव्य से हम ये जो शोधन करते हैं, शोधन प्रक्रिया करते हैं, तो उसमें जो है वो उस द्रव्य के गुण भी उस फॉर्मुलेशन में आ जाते हैं। तो इस हिसाब से अगर गोदुग्ध से हम लोग अगर शोधित कर रहे हैं तो डेफिनेटली गोदुग्ध के गुण भी इसमें आ जाते हैं। जी और कुछ जी पूछना बिल्कुल, चाहते हैं? जी 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 जी, बताइए डॉक्टर साहब, बताइए। हाँ, तो मतलब यही प्रश्न है या और कुछ पूछना चाहते हैं हरीश जी? अगर आपका इससे कोई इतर प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसको भी ले लेंगे। यहाँ पे एक सवाल आया है, शायद ये सवाल पूछा है, जोशी सर जी, हमने कैंसर में होने वाले दर्द में, मासिक दर्द में होने वाले दर्द में प्रयोग किया है। अच्छा, बहुत अच्छा रिपोर्ट रहा है, लेकिन ये त्रिलोक विजयावटी के रूप में किया है, क्या आप टैबलेट के रूप में भी उपलब्ध करा सकते हैं? प्रशांत मिश्रा जी, मैं तो इस प्रोग्राम को केवल कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। उपलब्ध कराने वाले जो है कंपनी के जो लोग हैं वो यहाँ बैठे हैं, आप उनसे ही इसके बारे में पूछें कि क्या ऐसी कोई टैबलेट्स के फॉर्म में कोई मेडिसिन है जिससे कैंसर पेन में, क्योंकि कैंसर की स्थिति में पेन बहुत होता है जहां साहब, और व्यक्ति उस वक्त कराता है पेन से, और वो मॉडर्न एनालिसिक्स इंजेक्शंस पे रहता है, और खासकर जो हमारे फीमेल्स हैं उनमें मेंस्ट्रुअल जो पेन है उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, ये जानते हैं हम। लेकिन कुछ टैबलेट्स या कुछ इस प्रकार की कोई प्रोडक्ट्स हैं तो आप बता दीजिए, या भविष्य में कोई ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हो या इस पर काम किया जा रहा हो, उसे भी आप बता सकते हैं। जी सर। सर एक्चुअली बहुत अच्छी क्वेश्चन है प्रशांत सर के हिसाब से। सर अभी बात है कि जो वट्टी होती है क्लासिकल फॉर्मुलेशन में, इसकी जो भांग की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होते हैं। अभी हमने ऐसे प्रोप्राइटरी फॉर्मुलेशन बनाए हैं और हमने काफी रिसर्च से देखे हैं, जब हम टैबलेट लेते हैं और जब हम ऐसे सबलिंगुअल ऐसे लेते हैं हमारे ड्रॉपर सिस्टम से, इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है, मतलब हमारे सिस्टम में जाते हैं, हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं, इसका टाइम डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। तो हमने ऐसे भी देखे हैं कि जब हम सबलिंगुअल ऐसे ड्रॉप्स लेते हैं ड्रॉपर से, तो आधे 1 घंटे 1.5 घंटे मैक्सिमम में उसका ऑनसेट हो जाता है। लेकिन अगर कैप्सूल लेते हैं, हमने रिसर्च में हमने काफी पेशेंट्स के साथ देखे थे, कभी कभी हिट होता है, कभी कभी हिट नहीं होता, और कभी कभी इफेक्ट होता है, कभी कभी इफेक्ट नहीं होता। तो उस बराबर से हमने कैंसर पेन के लिए ये क्रॉनिक और पेन मैनेजमेंट प्रोडक्ट फॉर 2-3 तरह के कैंसर पेन होते हैं। पहले जो ऑफकोर्स सर्जरी की जो पेन होती है, सेकंड एक ट्यूमर की जो पेन होती है कि मतलब शरीर में ज्यादा प्रेशर आ जाती है, स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर आ जाती है। तीसरा है जो कीमोथेरेपी के बाद जो न्यूरोपैथी के पेन होती है हमारे फिंगर टिप्स पे, टोज पे। चौथी जो होती है हमारे जो फैंटम वाली पेन होते हैं 3-4 साल के बाद, वो मतलब ऐसे प्लेसिबो वाले पेन होती है। हर पेन में हमने ऐसे देखा है, हमने एक्चुअली
डॉक्टर्स के साथ काम किए हैं और आगे जाके हम स्टडीज भी फाइनलाइज कर रहे हैं कैंसर पेशेंट्स के साथ कि इसकी जो प्रोप्राइटरी पेन मैनेजमेंट फॉर्मुलेशन है, इसमें हमने एक्चुअली इसकी जो THC और CBD है ना सर, हमने ऐसे प्रोसेस किए हैं ताकि एक ग्लोबल प्रोडक्ट है सतीवेक्स नाम का, जो यूएसए में स्टडी हो रहा है, यूके में स्टडी हो रहा है, उसके जो मिलीग्राम डोसिंग होते हैं THC और CBD के हिसाब से हमने ऐसे ऑलमोस्ट एग्जैक्टली मिलीग्राम डोसिंग किया है, ताकि जब आप ऐसे इसके 4 ड्रॉप लेते हो या 6 ड्रॉप लेते हो, आपको पता है कि इतना THC या इतना CBD मिल जाए, और अगर आप 4, 6, 10 ड्रॉप लेते हो तो मतलब इसकी जो पेन इफेक्ट होती है, मतलब पेन को रिलीव करने में बहुत अच्छी तरह से, बहुत ज्यादा तरह से होते हैं एज कंपेयर टू अगर हम ऐसे कैप्सूल या वटी में यूज करते हैं, जहाँ पे हमने देखे है कि कई पेशेंट्स में इफेक्ट होता ही नहीं। जी जी, बहुत अच्छे, अच्छी तरह। जी जी, बहुत सारे सवाल हैं। दूसरी चीज है अभी बोलिए, एक्चुअली प्रोडक्ट बोलिए। के मुताबिक बस एक ही बात है कि एक्चुअली इसकी जो ऐसी सबलिंगुअल प्रोडक्ट है, आगे जाके इसकी भविष्य में दूसरे फॉर्म फैक्टर्स भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम स्प्रेज भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, स्ट्रिप्स भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। और जब सर आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात उठा लिए है, मेंस्ट्रुअल पेन। सर एक्चुअली 1 महीने में, 1.5 महीने में हम ऐसी वाली टॉपिकल रोल ऑन प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें विजय जो इसकी बांग की लीफ या विजय की लीफ की जो एक्सट्रैक्ट है, जिसमें THC और CBD है, हम पुदीना सत्व जैसे या जजोबा और एवोकाडो ऑयल जैसे ऐसे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स के साथ कंबाइन करके एक रोल ऑन प्रोडक्ट बनवा रहे हैं, ताकि मेंस्ट्रुअल पेन के लिए बस कंजम्पशन पे लिमिट ना करे, ताकि अगर लेडीज को अपने बैग्स में कैरी करना है और अगर यूज करना है कहीं पे भी, ऐसे वाले प्रोडक्ट्स भी अब भविष्य में हम लॉन्च कर रहे हैं ऐसे। जी जी, ये मुझे लगता है कि ये मैडम के लिए, डॉक्टर साहब आपके लिए एक सवाल है। आपने अभी नश्य की बात की थी, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, इन्होंने पूछा है कि मैम, ये आपसे एक सवाल है, आप देख रहे होंगे, सवाल है कि मैम इनको नश्य में प्रयोग करने पर निद्राजनक प्रभाव कैसे होगा, ये पूछ रहे हैं। ये शिव द्विवेदी जी हैं। हाँ जी द्विवेदी जी, नमस्ते। नस्य के तो निद्राजनक इफेक्ट्स बताए ही गए हैं अपने आयुर्वेद में, तो नस्य का प्रयोग करने से निद्राजनक प्रभाव क्यों नहीं होगा, बल्कि होगा निद्राजनक के लिए। बिल्कुल, क्योंकि नासा में सीधे आप डायरेक्ट उस मेडिसिन को यूज कर रहे हैं डेफिनेटली। और आप जानते हैं कि हमारे वहां पे मर्म स्थान भी होते हैं, श्रृंगाटक मर्म होता है, और नासा ही शीर्षोद्वार कहा गया है, तो और ज्यादा इफेक्ट होगा शिव द्विवेदी जी। डायरेक्टली टॉपिकल इसको अगर आप यूज करेंगे तो आप निश्चित मानिए कि इसका सीधा सीधा असर जो है वो नींद लाने में होगा। तो एक सवाल एक और है आपके लिए, विजयपाल प्रजापति जी का। मैम माइग्रेन में भी यूज करते हैं क्या? आप थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या माइग्रेन में इसका यूज किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, माइग्रेन में भी इसका यूज किया जा सकता है, और माइग्रेन में भी नस्य विधि से इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा, मेरा पहले भी एक पेपर मैंने माइग्रेन के ऊपर पब्लिश हो चुका है, जहाँ मैंने माइग्रेन में नस्य विधि का प्रयोग, उसके ऊपर काफी रिसर्च हम लोगों ने किया है, और उसमें नस्य विधि की वजह से माइग्रेन कम हो जाता है। ऐसे भी रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्च काफी सारे पब्लिश हो चुके हैं। तो नासा यह एक बहुत ही अच्छा मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है व्हेन माइग्रेन इज आल्सो कंसर्न। दूसरी बात यह है कि यह व्यवहारी भी है, तो दोनों प्रकार से, क्योंकि व्यवहारी जो हमारे गुण बताया गया है कि उसमें वो तुरंत प्रसर हो जाता है उसका, तो इफेक्ट ऑफ मेडिसिन इज फास्टर बिकॉज बायो अवेलेबिलिटी इज मोर एज फार एज दिस इज कंसर्न। तो माइग्रेन में भी इसका काफी सारा अच्छा डेफिनेटली क्योंकि जो है वो बायो अवेलेबिलिटी अच्छी है और इसका प्रभाव बहुत अच्छा है। तो डायरेक्टली आप अगर इसको नशे की प्रक्रिया से देते हैं तो जैसे माइग्रेन है और जैसा निद्राजनक प्रभाव है तो बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि ये स्वयं में सिद्ध है और इसका प्रयोग बहुत सालों से किया जाता रहा था। बीच में कुछ समय ऐसा रहा जब इसका प्रयोग नहीं हुआ और इसके पीछे थोड़ी सी रिसर्च की भी कमी रही, हम लोगों ने इसको प्रूफ नहीं किया, जस्टिफाई नहीं किया, इसका एक ही जो दुष्प्रभाव है वो ज्यादा हाईलाइटेड रहा। लीलाधर साहू जी हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ते हैं। मैं बताना चाहूंगा जान साहब और डॉक्टर कल्पना जी, जिस प्लेटफॉर्म पर आप लाइव हैं, इस प्लेटफॉर्म पर
लगभग 40,000 डॉक्टर्स थ्रू आउट इंडिया और अब्रॉड भी जुड़े हुए हैं, और अभी थोड़ी देर बाद ये हमारा यूट्यूब पे भी जाएगा। और ये सभी डॉक्टर आप देखिए, हमारे साथ लीलाधर साहू जी छत्तीसगढ़ से, अभी एक डॉक्टर साहब थे वो हिमाचल से थे, अभी केरला से प्रकाश नैसूर जी का भी सवाल आ रहा है। अभी सब हम सबके सवाल लेंगे। आपके पास ये मौका है, आपके पास भांग से संबंधित, कैनबिस से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, कैनबिस का यूज, कैनबिस के लीगल एस्पेक्ट्स, कैनबिस को कैसे आप प्रयोग कर सकते हैं, यदि आप प्रैक्टिशनर हैं तो आप किन किन बातों, कैसे कैसे प्रोडक्ट्स इसके मिल रहे हैं, क्या इसके प्रभाव हैं, ये सभी प्रश्न आप यहाँ पर रख सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का पूरा उत्तर हमारे विशेषज्ञों के द्वारा दिलाने का प्रयास करेंगे। लीलाधर साहू जी का एक प्रश्न है, आप जैसा देख रहे होंगे कि विजया के प्रिपरेशन देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कितने समय तक दे सकते हैं, यानी कि टाइम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए। क्या इसको हम जैसा जानते हैं कुछ औषधियों का हमारे यहाँ गूगल है, क्षार है, इनका बहुत लंबे समय तक निषिद्ध किया गया है इनका सेवन, तो क्या इसके साथ भी कुछ ऐसा है कि इसको हम कुछ लिमिटेड टाइम तक दे सकते हैं, या फिर इसको देते समय कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस हमें रखने चाहिए? क्या डॉक्टर साहब आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने लीलाधर जी, क्योंकि सिर्फ विजया ही नहीं, कोई भी औषधि जब हम प्रयोग करते हैं तो उसको इन बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक चीज़ ये है कि ड्यूरेशन, जैसे कितनी देर तक देना चाहिए और कब देना चाहिए, और जैसे हमारे यहाँ पे 11 भैषज काल बताए गए हैं, तो उस भैषज काल में कौन से भैषज काल में हमें ये देना चाहिए, और उसके साथ में वेरी इंपॉर्टेंट इज इसके साथ में क्या देना चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि अनुपान जो है यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल और कंसेप्ट है आयुर्वेद का, जो व्हीकल है जिसके साथ में हमें ये देना चाहिए। तो अभी आपने जैसे बताया, आप जो ये पूछ रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी है कि इसका जो है ये डेफिनेटली ये लिमिटेड पीरियड तक देना चाहिए, जैसे 3 महीने 6 महीने, और हमें देखना चाहिए कि उसका कितना कैसे असर आ रहा है। यू कैन नॉट कीप द पेशेंट कंप्लीटली ऑन द मेडिसिन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, क्योंकि इसकी आदत पड़ जाती है, पड़ सकती है, ये तो हमारे आयुर्वेद में भी बताया गया है। दूसरी बात ये है कि इसके जैसे अनडिजायर्ड इफेक्ट्स हैं वो हमें नहीं चाहिए, जैसे साइको एक्टिव एलिमेंट है वो नहीं चाहिए। इसके लिए एक तो इसका शोधन तो हम करेंगे ही, लेकिन इसके साथ में जो अनुपान देना है वो व्याधि के हिसाब से अलग अलग अनुपान हम दे सकते हैं। जैसे अगर पीसीओडी है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, और उसके हिसाब से कुछ पेन है, मेंस्ट्रुअल पेन है, तो उसमें अगर हमें इसका प्रयोग करना है तो इसके साथ में हमें अशोकारिष्ट देना चाहिए, या अशोक के प्रिपरेशंस कुछ देने चाहिए, अशोक क्वाथ भी दे सकते हैं, स्वरस भी दे सकते हैं, ऐसे। तो उसी हिसाब से अगर इसके साथ में क्या देना है ये तो हमारा व्याधि के ऊपर निर्भर रहेगा, जो व्याधि रहेगी उस हिसाब से हम उसका अनुपान कर सकते हैं। ये तो हमें प्रत्येक पुरुषम वीक्ष बोला है जैसे आयुर्वेद में, कि हर एक व्यक्ति को, हर एक रुग्ण को देख के और उसका व्याधि और उसके जो दशविधा परीक्षा, दोषम दुष्यम बलम कालम अनलम प्रकृतिम वयः जो बताया गया है वो सब देख के उस हिसाब से हमें उसका अनुपान तय करना चाहिए। लेकिन डेफिनेटली जो टाइम पीरियड है वो ड्यूरेशन जो है वो हमें नियत करना चाहिए, मतलब इतने ही पीरियड में हमें वो देना चाहिए, वैसे युगानुयुग लेते रहे वैसे नहीं हो सकता। जी बहुत बढ़िया। अभी बहुत सारे लोगों ने आपकी कंपनी का, जान साहब आपकी कंपनी का नंबर मांगा है, तो आपने वो, मैंने देखा है अपने कमेंट बॉक्स में वो शेयर कर दिया है। तो नेलूर साहब आपको वहां से आप वो डिटेल आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे भी शो कर देता हूँ आपको, ये देखिए, ये जॉन पेस्टन साहब ने अपना बता दिया, यहाँ कमेंट बॉक्स में भी आपको दिख रहा है, तो इसका आपको समाधान हो गया है। और प्रकाश नैसूर जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अब हमारे साथ जो है वो बहुत सारे लोग अभी और जुड़ते हैं। मैं और इसके बारे में थोड़ा सा ये सवाल हरीश पांड्या जी पूछ रहे हैं कि ये कौन सी कंपनी है जिसका सीबीडी ऑयल जो है डायरेक्टर साहब ने अपने हाथ में रखा था। तो ये बॉम्बे हैम कंपनी है जिसने सीबीडी ऑयल बनाया है। एक बार जरा वो ऑयल दिखा दीजिए सर, आप इनको जरा नजदीक से दिखा दीजिए किस प्रकार के उसमें है ये। जी ये देखिए, ये 2 प्रकार के ऑयल है। हाँ जी जी जी, ये 2 प्रकार, सॉरी सर, जी जी जी, हाँ सर, 2 प्रकार के ऑयल है। ये 2 प्रकार की ऑयल्स आप देख रहे होंगे। और
ये दोनों ही प्रकार के ऑयल्स आपको इसमें दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये बनाए हैं प्रकाश नेसूर जी, कांटेक्ट डिटेल्स बन गए हैं। हाँ, ये एक सवाल है प्रशांत मिश्रा जी का। प्रशांत मिश्रा जी पूछते हैं कि यदि हम सेलर बनते हैं तो क्या आप स्वागत करते हैं हमारा? ये जरा इनका जवाब दे दीजिए। रोलर शायद रोलर लग रहा है, शायद ये मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट के बारे में प्रशांत जी बता रहे हैं कि अगर ये हो पाएगा तो बिल्कुल मतलब अच्छा होगा उनके पेशेंट्स के लिए। मुझे शायद वो ही लग रहा है उनके कमेंट के हिसाब से। तो सर बिल्कुल सर प्रशांत जी, मेरे कांटेक्ट डिटेल्स है, आप जरा टच में रहिए। बिल्कुल जैसे हमारे प्रोडक्ट की लॉन्च हो जाए ये मेंस्ट्रुअल पेल के रोलर, तो हम बहुत खुश रहेंगे कि आगे जाके आपके और आपके पेशेंट्स की सहायता करें। ये मोहन सिंगला जी का एक सवाल है कि क्या ये हैबिट फॉर्मिंग तो नहीं है, जिसके प्रोडक्ट्स अगर हम लें तो आदत तो नहीं पड़ जाएगी इसकी? नहीं सर, अभी साइंटिफिक लिटरेचर ऑन एडिक्शन एंड हैबिट फॉर्मिंग हैज शोन कि इसका बहुत कम तरीके से एडिक्शन और हैबिट फॉर्मिंग बिहेवियर है, और इसलिए इनकी जो डोसेज होती है, डॉक्टर की रिकमेंडेशन होती है कि आप पहले लो डोज पे शुरू करें, 2 या 4 ड्रॉप से, या सबसे लो डोज पे शुरू करें और थोड़ा स्लोली आगे जाके बढ़ाएं। क्योंकि अभी सर ऐसी बात है कि जब कैनबिस कंज्यूम करे तो बिकॉज क्योंकि हमारे बॉडी में रिसेप्टर्स तो है ही, तो ऐसी बायोलॉजिकली डिजाइन है कि हमें कंज्यूम करना है, लेकिन जो फॉर्म होता है और कितना कंज्यूम करना है उसके बराबर मुताबिक काफी सारे साइंटिफिक लिटरेचर ने बताया कि इसके हैबिट फॉर्मिंग बिहेवियर काफी मिनिमल है, और लेकिन इसकी जो डोसेज होना चाहिए वो काफी कंट्रोल होना चाहिए जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। जी, एक सवाल है डॉक्टर साहब, आप इसका उत्तर देना चाहेंगे? ये सुभाष भार्गव जी पूछते हैं कि स्लीपत के लिए कोई, एलिफेंटियासिस के लिए कोई कैनबिस के कोई प्रोडक्ट्स या कैनबिस का कोई यूज हो सकता है लिम्फेटिक चैनल ऑब्स्ट्रक्शंस के लिए? जी एक्चुअली इस पे थोड़ा रिसर्च हो चुका है, लेकिन मैंने खुद ने तो कभी श्लीपत के लिए इसका प्रयोग नहीं किया है। तो इसमें कुछ और संशोधन होने की बहुत ज़रूरत है, ऐसे मेरा कहना है। मतलब श्लीपत के लिए डायरेक्टली इसका यूज़ मैंने खुद ने तो नहीं देखा है, लेकिन काफ़ी साइंटिफिक पेपर्स मैंने पढ़े हैं जिसमें इसका यूज़ हो चुका है। तो इस बारे में मेरे ख्याल से कुछ मतलब अभी इस पे अभी बहुत कुछ बताना मुश्किल है। अच्छा, थोड़ा सा रजनीश कुमार सिंह जी का एक सवाल था, वो कहीं छूट गया था। डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा जो भांग है, विजया है, इसके रस गुण वीर्य विभाग पर ये थोड़ा सा जानकारी चाहते हैं, तो थोड़ा सा आप क्लैरिफाई कर दीजिए। अच्छा, बिल्कुल। इसका जो रस है वो पद्धतिक है। हेलो जी 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 हेलो जी, आवाज आ रही है। हाँ, और इसके जो गुण है उसमें ये लघु है, इजी टू डाइजेस्ट है, व्यवहारी है, विकासी है, और ये जो है इसे वातक कफ शामक बताया गया है इसमें। ओके, और उसका जो वीर्य है वो उष्ण वीर्य है। और हाँ, और ये जो है, हाँ जी, और ये जो बताया गया है कि दीपनी, पाचनी, ग्राही, लघु, निद्रा कर, और मद यानी काम वर्धक, ऐसे भी बताया गया है। इसके जो भाव प्रकाश निघंटु में इसका उल्लेख है। हाँ, इसका उल्लेख चरक और सुश्रुत में तो नहीं है, लेकिन आगे की जो निघंटु है हमारे, जैसे भाव प्रकाश निघंटु है, कय्यदेव निघंटु है, निघंटु आदर्श है, इन सभी में इसका उल्लेख है। जी जी, रेखा वर्मा जी हमारे साथ पूना से जुड़ती हैं। रेखा वर्मा जी कह रही हैं, आई रीड अबाउट योर कंपनी सर, आपकी कंपनी के बारे में जानती हैं, मुंबई, ये पूना में है, हमारे दर्शक हैं ये। जी, रजनीश कुमार सिंह जी कहते हैं कि भांग इज इजीली अवेलेबल इन उत्तराखंड एंड वेस्टर्न यूपी, रोड साइड इन एबंडेंस। यस यस यस, दैट्स व्हाई इसके पोटेंशियल को यूज करने की जरूरत है। आप सभी के बहुत अच्छे प्रश्न आ रहे हैं यहाँ पे, और भी इससे रिलेटेड प्रश्न कर सकते हैं। तो मैं जॉन साहब, आप कुछ और बताना चाहेंगे रिसेंटली हमारे, जब तक कि और भी प्रश्न आए तो? जी सर, एक और दो तीन सवाल और आए, बाद में ले लेंगे। पहले आप इसके बारे में और कुछ बताना चाहेंगे तो आप कमर्शियल एस्पेक्ट्स, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग इसके जानना चाहते हैं कि
इससे हम कैसे बिजनेस मॉड्यूल में डेवलप कर सकते हैं। थोड़ा सा आप ये भी बताइए कि जैसे कि अब मैंने देखा है इसके केवल मेडिसिनल यूज ही नहीं, हम केवल मेडिसिनल पर ही क्यों फोकस करें, जो इसके हेम फाइबर्स के जो यूज हैं और इसके इतने अच्छे जो है वो हमने देखा है कि इसके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी इसके यूज हैं। मैंने इसके बिल्कुल तमाम सारे जूते और शर्ट्स बहुत अच्छे जो देखा मैंने, काफी अच्छा फैब्रिक्स में इसका इस्तेमाल है। तो थोड़ा सा किस प्रकार से ये, जैसे हमारे यहाँ जैसे उत्तराखंड है ये पहाड़ी राज्य है और चूंकि हमारा एकेडमिक प्रोग्राम भी है ये, और इससे हम लोगों को अपडेट भी करना चाहते हैं, तो किस प्रकार से इसको एक प्रकार से हम पलायन को रोकने में, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी समस्या है और भांग यहाँ बहुत बिल्कुल उपलब्ध सर। है, तो इसको किस प्रकार से यूज करके हमारे स्टेट्स में, जैसे पहाड़ी स्टेट है, इस स्टेट में किस प्रकार से इसकी इकोनॉमी को बूस्ट करने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे शायद जहां तक मेरा ख्याल है कुछ हो भी रहा है काम, लेकिन थोड़ा सा आप, और इस पे काफी चूंकि सारे। आप से जुड़े हुए हैं, तो आप थोड़ा सा इसको एनलाइटन करिए हमारे जो दर्शक हैं उनके। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर जैसे आपने बिल्कुल सही बोला है, उत्तराखंड सबसे पहली स्टेट है इंडिया में जो नीति बनवाई है ताकि ये जो कैनबिस है, ये जो भांग है या कम नशीली पदार्थ या लो टीएचसी भांग, इसको उगाने की परमिशन और लाइसेंस उत्तराखंड सबसे पहली स्टेट थी जो परमिशन दिए थे 2016 में सर। इसका टीएचसी कम होना चाहिए, थोड़ा बहुत लाइसेंसिंग का जो होता है, लेकिन हमने भी ऐसे देखे सर, आपको भी पता है कि इसकी जो पोटेंशियल है उत्तराखंड या हिमाचल में या ऐसे हिल स्टेट्स में, इसकी जो हैंडलूम यूज होती है स्वेटर बनवाने या शर्ट बनवाने, चप्पल बनवाने, इसकी बीज की यूज होती है चटनियों में या सब्जियों में, काफी सारे यूज है। लेकिन आज अगर आप कहीं किसी भी एयरपोर्ट में जाए या किसी भी एयरपोर्ट में एक बॉडी शॉप नाम का एक बड़ा सा ग्लोबल दुकान है, वहां पे जाए और हेम्प या जो कैनबिस की प्रोडक्ट्स के लिए पूछे, आप देखते हो कि 10-15 प्रोडक्ट्स है, फेस प्रोटेक्टर, फुट प्रोटेक्टर, ये कॉस्मेटिक, ये शैम्पू, ऐसे वाले प्रोडक्ट्स। तो हमने ऐसे देखे कि मॉडर्न के जो कंपनीज है, ब्रांड्स है ग्लोबल वाले, वो काफी इस्तेमाल करते रहे अभी 10 साल से 12 साल से। एक्चुअली हमने पढ़ा है कि कोलगेट भी इसकी जो बीज की जो तेल है अभी शुरू यूज कर रहे हैं हम उनके टूथपेस्ट में। अमेरिका में अभी नए वाले ब्रांड उन्होंने लॉन्च किया है। तो सर जैसे डॉक्टर रजनी सर ने सही तरह से बताया कि इतना इजीली अवेलेबल है कि उत्तराखंड में हर जगह में उगता है, वेस्टर्न यूपी में सड़क पे उगता है। तो हमारी ये सोच थी कि ये ऐसे ही उग रहा है वाइल्ड में, आगे जाके इसकी जो बिजनेस मॉडल है, इसको ऐसे आयुर्वेदिक वाले प्रोडक्ट्स या कॉस्मेटिक वाले प्रोडक्ट्स या पर्सनल केयर वाले प्रोडक्ट्स, अगर सोप्स या शैम्पूज ऐसे वाले प्रोडक्ट्स में बनवाना है, इसमें बहुत ज्यादा स्कोप पोटेंशियल है। जैसे हम ऐसी बातचीत कर रहे हैं इसकी मेडिसिनल और जैसे इसकी हेल्थ की जो यूसेज होती है, औषधि की जो यूसेज होती है, बहुत इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा, चाहे कैंसर या टीबी, चाहे डाइजेस्टिव के जो डिसऑर्डर होते हैं, इंटेस्टाइन के डिसऑर्डर होते हैं, क्रैम्प्स के लिए, आर्थराइटिस के लिए इसका बहुत पोटेंशियल है। और सर जैसे आपने बताया, आज जैसे जब हमने कंपनी शुरू किए थे, वो जमाने में वो टाइम पे काफी सारे कंपनी इसके साथ काम करने में और काफी सारे डॉक्टर्स के साथ काम करने में थोड़ा मतलब उसको हाँ डरते थे, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल घबराहट होती थी। लेकिन हमने देखा है कि हमारी जो डॉक्टर्स है बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ चुके हैं, डेटा के मुताबिक, अवेयरनेस के मुताबिक, ऐसी वाले प्रोडक्ट्स या लीफ या सीड वाले प्रोडक्ट्स या ऐसी कंपनीज जो है टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स बनवाने, उसके भी कॉन्फिडेंस अलग से फाइबर के प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा उछल गया है ये 3-4 साल में। क्योंकि आजकल इंडिया के सबसे ज्यादा बड़े टेक्सटाइल ब्रांड्स इनके साथ डेनिम जीन्स बनवा रहे हैं, शर्ट्स बनवा रहे हैं, लेडीज की ड्रेस बनवा रहे हैं, काफी सारे डिजाइनर यूज कर रहे हैं अपनी शादी की ड्रेस बनवाने के लिए, चाहे घाघरा चोली, चाहे लहंगा, चाहे कैथलिक वेस्टर्न गाउन, इसके बहुत ज्यादा स्कोप और यूज हो रहे हैं। सर एक्चुअली मैं बताऊं कि 4 साल पहले मैं और मेरे को फाउंडर, में एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि 4 साल पहले मैं और मेरे को फाउंडर नीदरलैंड्स गए थे, हॉलैंड, कि वहां पे स्टडी करने की। हमने काफी सारे सुने कि नीदरलैंड में ये जो गांजा की जो प्रतिभाव है, कि जो मार्केट है, काफी सारा मतलब ग्रो हुआ है। लेकिन ऐसी बात है कि इसकी जो औद्योगिक या औषधीय की जो इस्तेमाल होती है, इसकी ज्यादा न्यूज नहीं निकलती नीदरलैंड से। हमने गए थे वहां पे स्टडी करने के लिए। वहां पे स्टडी पे हमने एक छोटे से गांव में गए थे, मतलब उनकी पॉपुलेशन 8 या 9 हजार लोग के गांव होंगे। एक फार्मर से मिले थे
वो सबसे पहले फार्मर थे जो इसकी विजय जो हेम्प या गांजा है इसकी उसको लाइसेंस मिले थे इसको उगाने के लिए, ताकि इसकी जो फाइबर डंठल है वो इस्तेमाल कर सके काफी सारे औद्योगिक यूज के लिए। तो जैसे मीटिंग खत्म हुए, ये फार्मर जो है मतलब बारिश शुरू होने लगा और हमारा दूसरा मीटिंग था 1 किलोमीटर की दूरी पे। तो फार्मर ने कहा कि चलो चलो सर हम ऐसे करते हैं, मैं आपको मेरी गाड़ी में छोड़ देता हूँ वहां पे। तो हम अपने गाड़ी में बिठा दिया, लेकिन बात है सर उनकी गाड़ी एक BMW X5 था। तो X5 में बैठ गए, ड्रॉप किया उसने। अंत में क्या बोला कि बेटा ये जो गाड़ी है इसकी जो पैनल्स है, अंदर की जो डोर पैनल है, मेरी भांग की डंठल से बनवाया हुआ है। तो एक्चुअली इनकी जो स्कोप और पोटेंशियल है इतना ज्यादा है और इतना ज्यादा ग्रो हो रहा है हर दिन कि इसकी वाइल्ड जो ग्रोथ होती है, जो ऐसी उगती है हर स्टेट में इंडिया में, पहले हम इनको नुकसान देखते थे, आज इनको अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखें तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है सर। जी जी जी, बहुत सही कहा आपने। चूंकि नीदरलैंड में काफी इसका काम भी हुआ है वहाँ पे, और वहाँ पे एक रिसर्च साइंटिस्ट भी थे, मैंने देखा था उन्होंने वहाँ पे इस पे रिसर्च भी काफी हो रहा है, मुझे याद है। एक सवाल है इस पे किसी का, भूषण दुबे जी बहुत एक्टिवली क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हैं। कैन पेशेंट वर्क इन हैवी मशीनरी ऑन और ड्राइव आफ्टर टेकिंग कैनबिस प्रोडक्ट्स? क्या इसके प्रोडक्ट्स को लेकर के फिर ड्राइविंग वगैरह की जा सकेगी क्या, या कुछ बाद में कुछ ऐसा इफेक्ट तो नहीं आएगा? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, फिर भी आप जवाब देना चाहेंगे? सर हमारे रिकमेंडेशंस होते हैं टू नॉट ऑपरेट हैवी मशीनरी या ड्राइविंग, क्योंकि इनकी जो पेशेंट की जो रिस्पॉन्स होते हैं कैनबिस वाले फॉर्मुलेशन से, हर पेशेंट में अलग अलग सा होता है। तो इसका थोड़ा बहुत रिस्क है, अगर 2% भी रिस्क है तो हमें रिस्क नहीं लेना है। तो इसलिए हमारे लेबलिंग और क्लेम्स के गाइडलाइंस के मुताबिक हम ऐसे भी लिखते हैं कि डू नॉट ऑपरेट हैवी मशीनरी या ड्राइव आफ्टर कंज्यूमिंग, क्योंकि मतलब तो थोड़ा बहुत रिस्क है। दुबे साहब, ये है कि बेहतर है कि ना किया जाए, क्योंकि रिस्क 1% भी नहीं लेना चाहिए, तो ये ऑलरेडी मेंशन रहता है। प्रशांत मिश्रा जी का सवाल है कि अतिसार और गृहिणी में भी प्रयोग किया जा सकता है क्या? जी बिल्कुल, स्तंभक है, बाकी डॉक्टर साहब बताएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो स्तंभक औषधियों का प्रयोग होता ही है अतिसार में, और गृहिणी में तो ऑलरेडी गृहिणी का पाठ रस जैसे औषधियों में इसका काफी समय से प्रयोग होता रहा है। तो क्या डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि थोड़ा सा इनकी जानकारी को थोड़ा सा आप और भी उसमें एडिशन दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है प्रशांत जी। ये जो है अतिसार में डेफिनेटली ये स्तंभन काम करता है, और जैसे मैंने श्लोक बताया था अभी, ग्राही बताया है, तो ग्राही जो गुण है उसमें तो डेफिनेटली अतिसार में हम ग्राही गुण का ही प्रयोग करते हैं, तो इसलिए इसका अतिसार में तो बहुत अच्छा उपयोग किया जा सकता है। और ग्रहणी जो है वो ग्रहणी में भी इसका प्रयोग क्यों किया जा सकता है, इसका एक फंडामेंटल हम देख सकते हैं। जैसे ग्रहणी है, यह हमें बताया गया है अग्नि मांद्य से हुआ विकार है। ओके, वैसे भी तो रोगाः सर्वे अपि वंदे अग्नो ही बताया गया है, लेकिन इसकी शुरुआत ग्रहणी से बताई गई है। देखिए, ग्रहणी के बाद अर्श, ऐसे भी बताया गया है चरक संहिता में, अगर आप देखें तो इसमें जो है, तो इसमें ये जो विजया है ये क्या है, दीपन है और पाचन भी है। दीपन है तो डेफिनेटली ग्रहणी में इसका काम आएगा, मतलब फंडामेंटल के हिसाब से भी विजया, दोनों हिसाब से, और पाचन भी है, मेटाबॉलिज्म भी अच्छा कर रहा है, तो इसीलिए ग्रहणी में इसका प्रयोग बहुत अच्छे से किया जा सकता है। और इसका तो अपना मतलब फॉर्मुलेशन भी है ग्रहणी कपाट रस, जैसे सर ने भी अभी बताया। तो अगर हम अपने आयुर्वेद के सिद्धांतों को लेकर भी, जैसे हम हमेशा वैसे ही करते हैं कि सिद्धांतों को लेकर आयुर्वेद की व्याधियों की चिकित्सा करते हैं, तो इसमें भी इसका प्रयोग डेफिनेटली किया जा सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूंगा कि आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, ये लाइव ब्रॉडकास्ट आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव ऑफ कैनबिस। यहाँ पर हम कैनबिस यानी भांग के उन सभी पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं कि और हमारे साथ 2 एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर कल्पना जो जामनगर से पोस्ट ग्रेजुएट हैं और फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में उनकी काफी एक्सपर्टीज है, और हमारे साथ जॉन वेस्टन जी हैं जो बॉम्बे हेम्प कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक डायरेक्टर हैं। आपके मन में जो भी प्रश्न हो
वो आप यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि हमारा 1.25 घंटे का प्रोग्राम हो गया और लगातार आपके प्रश्न आ रहे हैं। तो हमने इस प्रोग्राम को बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में प्लान किया था, 2-3 दिन पहले ही प्लानिंग हुई है और अभी अभी हमने इसको लाइव किया है, लाइव स्ट्रीमिंग किया है। ये सुकुमार जोशी जी हमारे मुंबई से जुड़ते हैं, वो आपके मुंबई स्टॉकिस्ट के बारे में जानकारी चाहते हैं। जान साहब। सर बिल्कुल बिल्कुल सर हम काफी ओपन हैं, हम काफी सारे स्टॉकिस्ट के साथ और काफी सारे रिटेलर ऑनलाइन ऑफलाइन के साथ काम किए हैं। और अगर सुकुमार जी को किसी भी इंटरेस्ट की तरह किसी भी तरह की इंटरेस्ट हो तो बहुत वी आर वेरी ओपन टू डिस्कसिंग। और हमारे डिटेल्स भी है, हमारे कांटेक्ट डिटेल्स भी है चैट में। और कनेक्ट करने आगे स्टॉकिस्ट एक्सप्लोर इसकी बातचीत आगे जाके एक्सप्लोर करने स्टॉकिस्ट मुंबई में काफी ओपन भी हैं। जी, प्रकाश नेशूर जी पूछ रहे हैं कि इज देयर एनी डिस्ट्रीब्यूटर इन कोल्हापुर महाराष्ट्र? सर फिलहाल अब तक नहीं है, लेकिन अगर प्रकाश जी के आइडियाज है और उनके इंटरेस्ट है, हम काफी ओपन है कनेक्ट करने में और काफी ओपन है ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप और ऐसी बातचीत पे एक्सप्लोर करने। भूषण दुबे जी कहते हैं कि when it is available easily to abundantly, then why these products are costly, as I have been using some cannabis products which are too costly for average patients. सर दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अभी बात है नो द एक्चुअली जो इजिली एंड अबंडेंटली है ना, एक्चुअली उसमें थोड़ा फर्क है। द ऐसी बात है कि जो भांग आज मिलती है जो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस में यूज करती है, स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट एमपी वाले स्टेट्स में दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम करके वाइल्ड से सोर्स करते हैं। तो जब सोर्स करते हैं वो उनकी जो क्वालिटी है कभी कभी अच्छी तरह से नहीं होती है, कभी कभी सप्लाई की क्वालिटी सप्लाई की गारंटी होती है, क्वांटिटी में वो गारंटी नहीं होती है। और क्योंकि ये मतलब ये लाइसेंस कल्टीवेशन, ये लाइसेंस फार्मर की खेत से नहीं आ रहे, ये बस वाइल्ड से आ रहे हैं। इसकी सप्लाई की काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और ये प्रॉब्लम्स की वजह से जब हम यूज करते हैं प्रोसेस करते हैं तो हमें जो प्राइस मिलता है गवर्नमेंट से इसको खरीदने में काफी प्रीमियम प्राइस में होता है। इसकी सेटअप करने में प्रोसेसिंग करने में काफी प्रीमियम होती है क्योंकि ये पहली अंदाज है इसकी बात में। अभी दूसरी बात है कि हम एक्चुअली ऐसी स्टेट गवर्नमेंट के साथ बातचीत कर रहे हैं ऐसी नीति बनवाने के लिए ताकि हम ऐसी पौधे को उगा भी सकते हैं ताकि इसकी जो भांग की पत्ते हैं और पौधे हैं आगे जाके हमारा सप्लाई चेन हमारे सप्लाई से आ सकते हैं और उसमें आगे जाके कॉस्ट का भी बहुत फायदा होगा और एडवांटेज भी होगा इसमें। जी, गुरु सेवक सिंह जी पूछते हैं कैन वी यूज कैनबिस इन डी एडिक्शन? ये डॉक्टर साहब आप जवाब देना चाहेंगे इसका? आपका माइक म्यूट हो गया, मैं अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ जी, डी एडिक्शन के लिए तो इसका यूज मैंने तो नहीं देखा है। उनका सवाल ऐसा है कि विष जो है नशा नशे को काटता है, इस प्रकार का कुछ सवाल है उससे जुड़ता है। जी आप जान साहब आप बताइए। जी और ओके मैम मैं शुरू करता हूँ, उसके बाद अगर आपका कोई भी पॉइंट है आप जरा बता दीजिए। सर जी सर, एक्चुअली ग्लोबल लिटरेचर में 2-3 क्लिनिकल ट्रायल स्टडी है जहां पे कैनबिस डी एडिक्शन के लिए यूज किया है। वहां पे काफी सारा सक्सेस हुआ है, लेकिन बस एक कंडीशन है कि जब आप यूज करते हो उसकी डोसेज कम होना चाहिए। मतलब अगर एक मिलीलीटर के लिए 27 ड्रॉप चाहिए तो पूरा 27 ड्रॉप नहीं लेना है, आपको 4 से 8 ड्रॉप या 2 से 4 ड्रॉप से शुरू करना है। 10 या 14 दिन के बाद देखना है कि कुछ प्रोग्रेस हुए। ये जो एडिक्शन की जो सिम्टम्स होती है कि मतलब अच्छी तरह से सो रहे हो, अच्छी तरह से खा रहे हो, मतलब आपकी बाउल मूवमेंट ठीक है, वो मॉनिटर करके डोसेज को अगर अप करना है, इंक्रीज करना है, उस हिसाब से यूज हुआ है। काफी सारा सक्सेस भी हुआ है ग्लोबली। एक स्टडी शायद कनाडा से है, एक यूएस से भी है और एक शायद यूरोप से भी है। तो इसका इंफॉर्मेशन ग्लोबल लिटरेचर से है, लेकिन फिलहाल डोमेस्टिक डेटा और इंफॉर्मेशन से शायद थोड़ा कम लग रहा होगा। जी जहां साहब, बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न है, जो मेरा भी एक प्रश्न है कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में या हिमाचल में या फिर ऐसे स्थानों पर बहुत लोगों के पास लैंड्स हैं और वो खेती करना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग उत्तराखंड में भी हमारे यहाँ जो है वो ट्रेडिशनल खेती करते हैं, जिससे बहुत जीवन यापन ही चलता है उनका, दिन बस रोजी, मतलब उससे कोई प्रोफेशनल बेनिफिट नहीं होता उनको। तो यदि किसी के पास लैंड है
और वो कल्टीवेशन करना चाहता है, तो उसके लिए क्या स्कोप्स हो सकते हैं इसमें कैनबिस? सर अभी पहली सर पहली बात है, उत्तराखंड बस एक ही स्टेट है जहां पे आज नीति बैठी हुई है जिसमें आप उगा सकते हैं। लेकिन एक ही बात है कि जब आप डीएम या डीसी के पास जाते हो लाइसेंस अप्लाई करने के लिए, आपको थोड़ा बहुत वेरिफिकेशन करना पड़ेगा कि आप बीज कहाँ से ला रहे हो, उसका टेस्टिंग कहाँ पे होगा, आप सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करोगे, वगैरह वगैरह। अभी सर बात है सुकुमार जोशी जी और आपके सर आप जैसे डॉक्टर्स को आगे जाके ऐसे हेल्प करने में हम 4 या 5 स्टेट के साथ आज काम कर रहे हैं, ताकि आगे जाके इसकी जो नीति होती है कि आप आसानी से अपने आप भी उगा सकते हो, इसकी औषधीय या औद्योगिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करने के लिए हम एक्चुअली बातचीत कर रहे हैं। हम एक्चुअली पॉलिसी भी फाइनल किए हैं काफी सारे स्टेट में, लेकिन क्योंकि अभी तो कोरोना की वजह से काफी सारे डिले हो गए, 6-7 महीने के डिले हो गए, लेकिन फिर भी काफी सारे स्टेट जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश वगैरह स्टेट्स में बातचीत वो मंत्री लेवल तक पहुंची है, वो उप सचिव तक पहुंची है, और वहां पे फाइनल करके 2021 में आपको काफी अच्छी खबर मिलेगी कि काफी स्टेटों में ऐसी लाइसेंस की कल्टीवेशन लाइसेंस होंगे। और हमारी ऐसी मतलब फिंगर्स क्रॉस्ड है कि सुकुमार जोशी जी के जैसे हम ऐसे आगे सारे डॉक्टर्स को भी कल्टीवेशन के बराबर से भी भविष्य में भी हेल्प कर सकते। जी, कई लोगों ने आपके नंबर्स मांगे हैं और चैट बॉक्स में वो दिख रहा है, मैंने यहाँ पे सामने आपको डिस्प्ले कर दिया है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ये बॉम्बे हेम कंपनी, इसकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स और ईमेल वेबसाइट मैंने यहाँ पे डाल दी है, आप देख सकते हैं। एक सवाल आया है इसमें, टूथ एक में क्या हम इसको यूज कर सकते हैं? तो डॉक्टर साहब आप बताना चाहेंगे टूथ एक में, चूंकि वेदना संबंध में तो इसका प्रभाव होगा ही। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। टूथेक में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, इंटरनल यूज के लिए भी कर सकते हैं और गंडूश में भी कर सकते हैं। दोनों चीजों के लिए इसका प्रयोग हम कर सकते हैं और इसका इफेक्ट्स अच्छे हैं। जी, तो आपको जानकारी मिल गई होगी कि टूथ में भी इसका प्रयोग है। एक सवाल है, ये क्या इसको डायबिटीज में हम इसको यूज कर सकते हैं? डायबिटीज में हाँ, इसके काफी रिसर्च हो चुका है जिसमें डायबिटीज में भी इसका प्रयोग कर चुके हैं। हम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ विजया के कुछ कल्प है जो मैंने जैसे बताया गया था, 215 कल्प जो हमारे आयुर्वेद में बताए गए हैं, उसमें से कुछ कल्प डेफिनेटली ऐसे हैं जिसमें उन्होंने प्रमेह का इंडिकेशन दिया हुआ है, मतलब बताया गया है। तो इसका हम डायबिटीज में भी यूज कर सकते हैं, स्पेशली टू अवॉइड डायबिटिक न्यूरोपैथी। ये जो कॉम्प्लिकेशन आगे चल के हो जाता है, जिसकी शुरुआत हो जाती है, उसमें तो डेफिनेटली वी कैन यूज दिस। डॉक्टर साहब ये मुझे बताइए आपकी फिलहाल जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारे वैद्य ऐसे हैं जो बहुत सारे ऐसे फॉर्मुलेशंस का प्रयोग, मुझे लगता है कि वो जिसमें बड़ी ऊर्जा से ग्रहणी कपाट रस है, तो जो आजकल जो ग्रहणी कपाट रस बाजार में उपलब्ध है, जो हमें मिलती है, क्या उसमें ये विजया के कंटेंट होते हैं? जैसे कुछ कंपनियां हैं उनमें कुछ कंपनियों में इसका जो विजया कंटेंट है वो निकाल दिया है, और कुछ कंपनियां हैं उनके ग्रहणी कपाट रस में विजया अभी भी है। तो ऐसे है, सो इट डिपेंड्स। वो कैसे यूज करते थे पहले कैसे यूज करते थे जब इसको मेडिकल यूज के लिए परमिशंस नहीं थी? अब तो थोड़ा अब तो है, पहले इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा था? पहले मतलब इसके पहले मतलब जैसे ग्रहणी कपाट। हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे हमारे फॉर्मुलेशंस हैं, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ हाँ, बिल्कुल सर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये मेरा जस्ट एक सवाल है आपसे कि जैसा कि कैनबिस को जो है वो प्रयोग करने के लिए उस पर बंदिशें लगाई गई, लेकिन बहुत सारे फॉर्मुलेशंस ऐसे हैं जिनमें हमारे कैनबिस का प्रयोग होता है, जो उसके हमारे जो ड्रग मैनुअल्स हैं उनमें ये है कि भांग पड़ेगा उसमें। तो जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे ग्रहणी कपाट रस है, इनमें जो बहुत पुराने समय से ही ये औषधियां बाजार में उपलब्ध हैं, तो क्या इनमें भांग पड़ती थी? मैं ये जानना चाहता हूँ। हाँ, इसमें जैसे मैंने देखा है तो कुछ औषधियां
जो पहले से थी उसमें भांग पड़ती थी, जैसे झंडू में भी ग्रहणी कपाट रस पहले था। मैं झंडू में मेडिकल एडवाइजर रह चुकी हूँ, इसीलिए मैं उसमें बता सकती हूँ कि उनके पास भी ये था पहले, तो उसमें भांग पड़ती थी। लेकिन बीच में जो बैन आ गया उसके बाद में ये प्रोडक्ट्स बनाना ही उन्होंने छोड़ दिया। इंस्टेड ऑफ रिमूविंग वन इंग्रेडिएंट विच इज वेरी, जो बहुत ही पोटेंट इंग्रेडिएंट है, वो निकाल देने से उन्होंने वो प्रोडक्ट बनाना ही छोड़ दिया। मतलब ऐसे एक हुआ। इसमें जो बहुत बड़ा एक सवाल आता है, जो हाँ जी। अक्सर लोगों के दिमाग में आता है, जो कि हम डॉक्टर कम्युनिटी से हैं, हाँ जी। सवाल ये आता है कि चलिए हमने कोई वटी, चाहे निद्रा कर वटी हमने बना दी या हमने कोई दर्द निवारक औषधि बना दी, हाँ लेकिन जी। इसके चांसेस हमेशा ये रहते हैं कि क्योंकि ये दवाइयाँ अगर बाजार में बिकती हैं और प्रिस्क्रिप्शंस में जाती हैं तब तो ठीक है। एक चांसेस ये हमेशा रहते हैं कि लोग, चूंकि धीरे-धीरे, आप अभी हमारे जॉन जान साहब ने भी बोला कि ड्राइविंग करते समय आप वहाँ पे मेंशन रहता है कि आप इसको ना लें। तो आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में हमारे बहुत सारे लोग, आप जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे आप शायद आपको पता होगा, बहुत सारे आयुर्वेद के नाम पे कुड़ियाएँ और इस प्रकार की चीज़ें जो बहुत हम ऐसे वेंडर्स के पास भी देखते हैं जो बीच-बीच में बैन की गई हैं, जिनमें कैनबिस और इस प्रकार की चीज़ें मिलाई जाती हैं। तो मेरा ये मानना है, एक डॉक्टर होने के नाते हमारी जनता के प्रति भी जवाबदेही होती है। हम ठीक है, लेकिन ये इसको गवर्नमेंट कैसे रेगुलेट करेगी? मान लीजिए किसी ने कोई प्रिपरेशंस है जिसको ओरली देना है, वो मेडिकल स्टोर से गया और उस बंदे ने उसको लेना शुरू किया। जैसा कि एलोपैथिक ड्रग्स के साथ भी होता है। आप सब जानते हैं कफ सिरप जो है, फेंसिडिल जैसे जो सिरप्स हैं, लोग इस प्रकार की जो जिसमें नार्कोटिक एजेंट्स हैं, उनको लोग परचेज़ करके एडिक्शंस में भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसके एक ये चांसेस हमेशा होते हैं कि जैसा आप शायद जानते होंगे, बहुत पहले एक मृत संजीवनी सूरा नाम की एक औषधि आती थी, जो इनडायरेक्टली उसको लोग जो है वो लिकर के रूप में उसको पीने लग गए थे और उससे बहुत बड़ा व्यवसाय स्टार्ट हो गया था और आयुर्वेद उससे डिफेम हुआ था। मैं बता दूँ आपको। तो हमें ये भी चाहिए, हमें क्योंकि हमारा एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें हर तरह के लोग जुड़े हुए हैं इसमें, तो जो हम आपसे यहाँ पे वो सवाल भी हमको सोचना चाहिए कि ऐसा भी चांसेस हो सकता है कि भई आयुर्वेद की दवा है, लोगों के दिमाग में एक कांसेप्ट है कि आयुर्वेदिक दवाएँ हैं तो ये सेफ हैं, इनको ले लो, है ना? तो इस प्रकार से इस पे, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जैसे जो सेडेटिव मेडिसिन्स हैं, उनको बिना प्रिस्क्रिप्शंस के उनको आप परचेज़ नहीं कर सकते। जान साहब, इसके लिए कुछ इस गाइडलाइन भी इश्यूज़ होनी चाहिए, क्योंकि क्योंकि लोग अगर मान लीजिए इसका सेल्फ मेडिकेशंस करके सेल्फ अगर लेना शुरू कर देंगे, जैसे कि मान लीजिए तो जोड़ों में दर्द हुआ, खुद ही गया और खुद ही उसने इसके टैबलेट्स ले लिए, या फिर किसी को जो है वो मतलब सेल्फ मेडिकेशंस को रोकने के लिए भी इस पे एक स्ट्रिक्ट वो बनाने पड़ेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल सर आपने बहुत करेक्ट बात कहे हैं इसके बारे में। सर अभी बात है क्योंकि हमारा जो आयुर्वेदा सिस्टम है काफी ओपन और प्रोग्रेसिव है, उसमें गाइडलाइंस के मुताबिक हमारी ऐसी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन पे लायबिलिटी रखते हैं कि अगर आप ऐसे प्रोडक्ट बनवा रहे हो, आपकी जिम्मेदारी है कि इसका अब्यूज नहीं होनी चाहिए। लेकिन कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हमने ऐसे समझे है कि इसको अब्यूज पोटेंशियल को कम करने के लिए ये ऐसी वाली प्रोडक्ट्स, क्योंकि इसके ए मेडिकल पोटेंशियल है और बी क्योंकि ये शेड्यूल E1 सब्सटेंस है, मतलब इसका आयुष गाइडलाइन में लिखा है इसका मेडिकल पोटेंशियल है लेकिन टॉक्सिसिटी भी हो सकता है, मतलब इसका रिस्क अब्यूज भी हो सकता है। तो हमारी ये सोच है कि आगे जाके रेगुलेटर के साथ काम करे, क्योंकि ऐसी वाली प्रोडक्ट जो है कंजम्पशन के लिए, जो विजय लीफ से आती है, भांग से आती है, ये भीड़ से वाली प्रोडक्ट नहीं, क्योंकि उसमें नशीली वाली पदार्थ है ही नहीं, उसमें बस हेल्थ की बात है। लेकिन ये जो विजय लीफ से आती वाली कंजम्पशन वाली प्रोडक्ट, ये डॉक्टर्स आपके जैसे आयुर्वेदिक और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के साथ पार्टनरशिप करे, कोलैबोरेशन करे, सैम्पलिंग और ऑब्जर्वेशनल स्टडीज करे, ताकि क्योंकि हमें पता है कि 3 मेन चीज है इसमें, एक है सेफ्टी, दूसरे है टॉक्सिसिटी और तीसरे है एफिकेसी। अभी सेफ्टी, टॉक्सिसिटी और ये सब 3 चीज काफी सारे प्रूव हो चुके हैं ग्लोबली और लोकली भी, हम भी स्टडी कर रहे हैं, काफी स्टडीज भी उठ चुके हैं। लेकिन हर डॉक्टर को कॉन्फिडेंस देने के लिए कि
अगर मैं ये पेशेंट ए को दूं या पेशेंट बी को दूं, तो जब मैं दे रहा हूं तो इसकी जो परचेस होती है बस 1 यूनिट या 2 यूनिट होनी चाहिए हर 2 महीने या 4 महीने के लिए। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अगर इतनी अच्छी प्रोडक्ट है कि मेरा पेशेंट 6 यूनिट खरीद रहे हैं और अब्यूज कर रहे हैं। तो ऐसी एक्सपीरियंस और नॉलेज जो है आपके जैसे डॉक्टर्स, आपके आयुष दर्पण की कम्युनिटी के जैसे डॉक्टर्स आपके पास है, और ऐसी रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री और डॉक्टर की जो रिलेशनशिप, एकेडमिक की रिलेशनशिप है, ताकि जब आप शुरू कर रहे हो ऐसी वाली प्रोडक्ट्स को प्रिस्क्राइब करने, क्योंकि कनाडा में, यूएस में ऐसी बात थी कि अब जब शुरू किए थे डॉक्टर्स वहां पे, वो शुरू छोटे छोटे डोज में किए थे पहले, कि देखना है कि इफेक्ट क्या हो रहा है हर पेशेंट के ग्रुप पे। और जब डोज का इफेक्ट देख रहे हैं कि अगर मैं और 2 ड्रॉप डालूं या अगर और 4 ड्रॉप डालूं, तो अब मेरे घटिया के जो पेशेंट है उसको कम दर्द हो रहा है लेकिन नींद ज्यादा आ रही है और उसकी जो एपिटाइट है ज्यादा हो रही है। ऐसी वाली डेटा जो है, ऐसी वाली इंफॉर्मेशन को आपके क्लिनिक्स में और आपके डॉक्टर्स के क्लिनिक्स में लाने के लिए, आपके पेशेंट ग्रुप्स के लाने के लिए हमारी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है। क्योंकि हमारी सोच है कि इसी तरह आयुष ग्रो हो सकते हैं एज अ कॉन्सेप्ट, और इसी तरह आयुर्वेदा और जो विजया और कैनबिस की जो रिलेशनशिप होती है वो हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। जी 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 हाँ, मैं थोड़ा और ऐड करना चाहूंगी इसमें। ऐसे है, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि इसमें 2 चीजें हैं। एक तो यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन करना बहुत जरूरी है, जो जैसे इसका HPLC और HPTLC के हिसाब से इसमें जो कंटेंट है, वो उसका जो कंसंट्रेशन है, उसका स्टैंडर्डाइजेशन बहुत ही जरूरी होता है, जो शायद जहान आपकी कंपनी करती होगी। और दूसरी बात ये भी है कि ये जो यहाँ पे जो शेड्यूल E1 में बताया गया है क्लियरली कि इट शुड नॉट बी टेकन विदाउट मेडिकल सुपरविजन। तो ये डॉक्टर्स के थ्रू ही जाना चाहिए। यही तो आपकी बहुत अच्छी कंसर्न थी ना सर, कि आपने कहा कि कोई भी जाके वहां से खरीद सकता है और इसका अब्यूज हो सकता है। तो इसको रोकने के लिए ये इट शुड बी डेफिनेटली प्रिस्क्राइब्ड बाय आयुर्वेदिक डॉक्टर्स। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के थ्रू ही इसका प्रिस्क्रिप्शन आएगा, तो ही इसको बेचना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट गाइडलाइन है और उसको फॉलो। प्रशांत मिश्रा जी भी बता रहे हैं कि गृहिणी कपाट रस, बिल्वादि चूर्ण, त्रिलोक विजया वटी आदि में भांग मिलाए जाते हैं। कुछ दवा में अफीम भी मिलाया जाता है। 1970 में सरकार ने आबकारी विभाग द्वारा इस पर टैक्स लगा दिया था और काफी पाबंदी लगाई थी, जिससे इन दवाओं को लोगों ने बनाना बंद कर दिया। जी प्रशांत मिश्रा जी, यही जवाब अभी, यही बात मैंने प्रश्न अभी हम डॉक्टर कल्पना से भी पूछा था, तो उन्होंने भी यही उत्तर दिया। जान साहब ये पूछते हैं, सुकुमार जोशी जी काफी ये एक्टिवली प्रश्न कर रहे हैं, क्या एनी गाइडलाइंस फॉर कल्टीवेशन कॉस्ट, मेंटेन प्रॉफिट्स एक्सेट्रा? सर फिलहाल अभी के लिए वी हैव हमारे पास है काफी गाइडलाइंस। हम काफी सारी फार्मर कम्युनिटी और गवर्नमेंट रिसर्चर्स के साथ काम किए हैं, और हम खुश रहेंगे कि आगे जाके ऑफलाइन हम कनेक्ट करें और इसके साथ बातचीत करें और थोड़ा डिटेल्स भी शेयर करें। हम काफी ओपन हैं इसके जी जी। तो काफी सवालों का मुझे लगता है काफी लोगों ने इंटरेक्ट किया और काफी सवालों के उत्तर मिल गए। और ये बहुत अच्छा एक है कि भांग के बारे में बहुत सारी आपके दिमाग में भ्रांतियां होंगी कि, और जैसा भी आपने जाना कि इसके जो मेन कंटेंट है, और एक चीज बहुत बात स्पष्ट हो गई कि इसके सीड्स में जो है वो ऐसा कुछ नहीं होता, THC कंटेंट नहीं होता है, कम होता है। क्या जान साहब? होता ही नहीं, क्योंकि भांग की चटनी हम लोग बीज की चटनी पहाड़ों में खूब खाते हैं और बहुत ही टेस्टी होती है। और ये बल्कि यहाँ पहाड़ी उत्पादों में भी भांग की चटनी का प्रयोग होता है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी आप डॉक्टर्स को कि लीव्स में इसके THC कंटेंट पाया जाता है, टेट्रा हाइड्रोकैनाबिनॉल और CBD जो है। तो थोड़ा सा जान साहब, मैं केवल इतना चाहूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द THC एंड CBD? थोड़ा सा आप इस पर THC ये समझ में आ रहा है कि वो नशे का लेवल है, जितना THC का ज्यादा होगा लेवल परमिसिबल लिमिट से, तो नशा ज्यादा होगा। CBD क्या होती है कैनाबिनॉइड से? थोड़ा सा उसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। जी बिल्कुल सर मैं सिंपली एक्सप्लेन करता हूँ। आपको यिन और यांग के कॉन्सेप्ट तो पता होगा कि एक यिन होता है, दूसरा यांग होता है, बैलेंस होता है। इसी तरह से CBD और THC
दो कंपाउंड होते हैं, ये जो कैनबिस की फ्लावर है और इनकी जो लीफ है, भांग या गांजा है, दोनों में THC और CBD दो कंपाउंड है, लेकिन बस ये खाली दो कंपाउंड नहीं है, 100 से ज्यादा कंपाउंड है जिसे हम कैनाबिनॉइड बुलाते हैं। जैसे ओपियम का अल्कलॉइड होता है, कैनबिस का कैनाबिनॉइड होता है। तो रिसर्च के मुताबिक हमने देखे हैं इनकी 100 से भी ज्यादा कैनाबिनॉइड है, लेकिन सबसे दो मेन इंपॉर्टेंट वाले हैं, एक THC और एक CBD। जैसे मैंने बताया सर, आप यिन और यांग के बारे में सोचो कि THC जो है ये नशीली वाली पदार्थ है, ये यिन होती है। ये CBD होती है, इसकी बैलेंस होती है, ये इसमें नशा नहीं होता है, लेकिन इससे मतलब वो काम जो इफेक्ट होती है, जो मतलब वो सर घुमाने वाली नशा और हाई वाली फीलिंग वो नहीं होती है। इसमें ये दो केमिकल कंपाउंड में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है, एक इसमें THC में अब्यूज पोटेंशियल हो सकता है, नशा का पोटेंशियल हो सकता है, और THC में कोई पोटेंशियल नहीं है इसकी नशा के यूज में। दूसरी चीज है सर, इसके जो मेडिकल एप्लीकेशन, THC जो है क्योंकि इसकी नशीली वाली पदार्थ होती है, एक्चुअली रिसर्च से भी देखे हैं कि THC का जो पेन यूज होता है पेन के लिए, पेन को कम करने या आपके जो ध्यान है पेन से डाइवर्ट करने, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इसमें। इसमें एक्चुअली स्टडीज किए हैं यूके में, ऑस्ट्रेलिया में और US और कनाडा में, जिसे देखे हैं कि अगर वो THC कंज्यूम कर रहे हैं, तो अगर वो पेशेंट ये लिमिट में ले रहे हैं, तो उनकी जो कैंसर वाले पेन होते हैं या डायबिटिक न्यूरोपैथिक पेन है जो कल्पना मैम बात कर रही थी, या आर्थराइटिस की जो गठिया जो पेन होती है, वो काफी रिलीव हो जाता है। लेकिन सर ऐसी बात है कि THC अगर आप आइसोलेशन में ले रहे हो, जो फार्मास्यूटिकल यूज में होता है या जो नशे वाली यूज में होता है, गांजे के यूज में होता है US और कनाडा में, वो दूसरी बात होती है। अलग बात है कि अगर आप THC और CBD एक साथ ले रहे हैं, उनको फुल स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जहां पे ये जो THC आप ले रहे हो ये पेन का रिलीफ दे रहा है, लेकिन जो CBD हो रहा है वो स्ट्रेस का रिलीफ दे रहा है और इन्फ्लेमेशन का रिलीफ दे रहा है। तो एक्चुअली ये एक मिक्स बास्केट करके काफी सारे हेल्थ बेनिफिट्स आपकी तरह लाते हैं पेशेंट के मुताबिक, और काफी सारा ग्लोबल रिसर्च और अन्वेषण चल रहे हैं जिसमें उन्होंने देख रहे हैं कि और दूसरी ऐसी कंपाउंड्स, कैनाबिनॉइड कंपाउंड्स है, एक है CBG कैनाबिजोल, एक है THCV जिसमें नशा है ही नहीं लेकिन ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, एक है CBC जो स्किन और मतलब एंटीऑक्सीडेशन के लिए बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। सर तो ऐसे ही सिंपल बात है कि THC और CBD दोनों फ्लावर और लीफ में है, दोनों गांजा और भांग में है। भांग में काफी गुना कम है, गांजा में काफी गुना ज्यादा है, और इससे मुताबिक THC के मुताबिक काफी नशीली वाली पदार्थ होती है, लेकिन अगर वो CBD के साथ कंबाइन करते हैं तो उनकी मेडिकल वैल्यू काफी, चाहे पेन या स्ट्रेस या इन्फ्लेमेशन या स्लीप या एपेटाइट, उसमें पूरा राउंड इफेक्ट की मेडिकल यूज भी हो जाती है। जी जी। तो ये सुकुमार जोशी जी बार बार एक सवाल पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द मंथली कॉस्ट ट्रीटमेंट। मुझे लगता है कि इसका एनालिसिस करना तो किस चीज की मंथली कॉस्ट ट्रीटमेंट आप पूछ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया। सुकुमार जी आप डिजीज स्पेसिफिक पूछ रहे हैं या फिर मैं ये सवाल शायद जान साहब आपको समझ में आया, मुझे तो आया नहीं ये सवाल जी। सर शायद मुझे लग रहा है कि सुकुमार जी जो पूछ रहे हैं कि अगर सुकुमार जी के पास एक पेशेंट है, एवरेज कॉस्ट उनके लिए क्या होगा ट्रीटमेंट करवाने के लिए ऐसी विजया या भांग वाली प्रोफॉर्मुलेशन यूज करके। सर ऐसी बात है कि ये काफी रिलेटिव है, हर पेशेंट पे एक्सपीरियंस थोड़ा चेंज होता है। हमने देखे हैं, डॉक्टर कल्पना जी भी देखे हैं और हमारे काफी पार्टनर डॉक्टर्स भी देखे हैं कि अगर एक पेशेंट आ जाए तो कहीं ना कभी 1 महीने का सप्लाई जो एक बॉटल होता है काफी होता है, लेकिन कई पेशेंट्स के लिए 15 दिन में उनका मतलब काफी सारे सिम्टम बिहेवियर चेंज होता है, कई पेशेंट्स में 2 महीने का भी लगता है। तो काफी सारे फैक्टर पे डिपेंड होता है इंडिकेशन पे और इलनेस के मुताबिक। तो मतलब उससे बराबर मंथली कॉस्ट ट्रीटमेंट काफी वेरी होता है पेशेंट ग्रुप से पेशेंट ग्रुप तक। शायद कल्पना मैम को भी काफी नॉलेज होगा इसके बारे में। हाँ बिल्कुल, ये तो
पेशेंट और उसके व्याधि के कंडीशन के हिसाब से अलग अलग हो जाता है। कुछ पेशेंट्स में एक ही बॉटल 2-2 महीने तक भी काम कर लेती है, क्योंकि इसका जो डोज है वो डोज टाइटर करना बहुत ज़रूरी है। और वो फिर से मैं वही बोलूँगी कि अपने आयुर्वेद के सिद्धांतों के हिसाब से, जैसे पुरुषम पुरुषम विक्षय या प्रकृति और जो दशविधा परीक्षा बताई गई है, उस हिसाब से उनका डोज जो है तो टाइटर करना पड़ता है। तो कुछ लोगों में तो 2 या 3 ड्रॉप्स में भी बहुत अच्छा इफेक्ट आ जाता है, और कुछ लोगों में 10 या 15 ड्रॉप्स या ऐसे बढ़ाते जाना जरूरी पड़ जाता है। तो वैसे ही एक बोतल शायद 2 महीने तक भी लास्ट हो सकती है, या फिर कम से कम 15-20 दिन तक तो एक बॉटल की चाहिए। कॉस्ट क्या आती है जहान साहब, कॉस्ट क्या रहती है? सर एक बॉटल हमारा जो 10 to 30 ml है, इसका 2,999 होती है। इसकी जो डोसेज है 1 month 30 अप्रोक्सीमेटली 25 to 45 डेज की डोसिंग होती है एक बॉटल में। और इसकी जो इंक्रीज साइज है वो 4,999 में है, वो 50 ml की बॉटल होती है, जो 2 month की डोसिंग होती है इसमें, 2 to 3 months। भूषण दुबे जी पूछ रहे हैं कि क्या इसका कोई हेलुसिनेशन रिलेटेड कोई ऐसा तो नहीं रहा है ना प्रभाव? बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर, इसके हालुसिनेटरी प्रॉपर्टीज नहीं होते हैं इसमें। हालुसिनेटरी प्रॉपर्टीज ये कैनबिस में ज्यादा इंफॉर्मेशन रिसर्च तो है ही नहीं, और पेशेंट एक्सपीरियंस से हालुसिनेशन की कोई बात नहीं है इसमें सर। जी, तो मुझे उम्मीद है कि आप हमने काफी अच्छा आपने पसंद किया इस कार्यक्रम को, काफी लोग हमारे साथ जुड़े और हमने इसमें 2 एक्सपर्ट्स को जोड़ा, बॉम्बे हेम कंपनी से जहान साहब को जोड़ा हमने। उनका मैं फिर आपको अगर आपको उस कंपनी से कांटेक्ट करना हो तो आपको सामने ये आपको सामने आपकी डिटेल आ रही है, यू कैन राइट डाउन दिस एंड यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। और अगर हमने आपके जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे शामिल किया, तो हमारा उद्देश्य ये था कि भांग, जिसके बारे में हमारे आयुर्वेदिक कम्युनिटीज में भी अभी तक यही पता है कि इसे ड्रग्स में यूज नहीं करते हैं। अभी जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि कुछ बंदिशों के कारण इसे दवाओं में इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया। आज आप इस बारे में आपका ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि नहीं, इसका मेडिसिनल यूज भी अब हो रहा है। और जैसा कि अभी आपने देखा कि कुछ फॉर्मुलेशंस भी इसके अवेलेबल हैं, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। और ये हमारा एकेडमिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम डिफरेंट जो है नॉलेज को इनरिच करने के लिए डिफरेंट लेक्चर्स अरेंज करते हैं, और इसी उद्देश्य से हमने ये प्रोग्राम प्लान किया था। तो मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने इस प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे चलाया, और ये प्रोग्राम थोड़ी देर बाद यूट्यूब पे भी जाएगा। और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में नीचे डाल सकते हैं, वो बाद में भी उसके आंसर दे दिए जाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, और जहान साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। हम फिर किसी और प्रोग्राम के साथ, हम फिर प्लानिंग के साथ हम आएंगे। अभी भी हमारे साथ 26-27 लोग बने हुए हैं और लगातार कमेंट्स कर रहे हैं। आपके कमेंट्स और हमने जितने भी आपके मन में प्रश्न थे, अभी भी एक आध प्रश्न आए हैं। एक प्रश्न मैं ले लेता हूँ। ये प्रश्न हरीश चंद्र जी का है, गांजा और भांग में क्या अंतर है? ये जहान साहब, इनको जाते जाते एक सवाल का उत्तर आप दे दीजिए और इसके साथ ही हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। जी सर, ये जो गांजा और भांग जो है, इसमें हमारी 1500 से 2000 साल से काफी लिटरेचर, चाहे इंडिया में, चाइना में या थाईलैंड में, लिखा हुआ है कि इसकी जो भविष्य के लिए जो पोटेंशियल है, हमारी जो देश है आज काफी सारे इलनेस से या काफी सारी बीमारों से काफी फैले हुए हैं। हमारी ये सोच है कि आगे जाके ये जो गांजा या भांग है, चाहे गांजा फार्मास्यूटिकल एलोपैथी से या भांग आयुर्वेदा से, हमारी पेशेंट कम्युनिटी को बहुत ज्यादा फायदा हो जाए, और इसकी जो केमिकल्स है जो इसमें मिलते हैं फॉर्मुलेशंस में, आपके जैसे डॉक्टर्स, काफी एक्सपीरियंस डॉक्टर्स के लिए भी काफी फायदेमंद हो जाए आपके पेशेंट ग्रुप के लिए। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद जान एंड डॉक्टर कल्पना। हम फिर आपसे किसी और प्रोग्राम के साथ हम फिर हाजिर होंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी हमारे ऑडियंसेस का और जो व्यूअर्स हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
कि आपने बहुत ही इंटरेक्शंस में बहुत सारे प्रश्न आपने किए और हमने इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास हमारे एक्सपर्ट से करवाया। आयुष दर्पण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे यूट्यूब पेज और अभी ये प्रोग्राम वहां पे भी जाएगा। आयुष दर्पण के यूट्यूब पेज को आप जरूर सब्सक्राइब करें। ऑयल कितने ml का है और कितने MRP का है, तो ये नंबर डिस्प्ले हो गए हैं, आप उनको नोट कर लीजिए। आप इससे संबंधित जो भी जानकारी है आप सीधे कंपनी से ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और हम यहीं पर इस कार्यक्रम